अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ है पाकिस्तान? जल गई ना जान? रुको, अभी तुम्हारा पूरा जिस्म जलना बाकी है। जहन्नम की आग में अभी तुम्हारा पूरा जिस्म जलना बाकी है, समझे भैया? ये देखो, ये गरबा दिख रहा है, यहीं से आए हैं हम, यहीं से आए हैं हम। पहले नाम था हमारा कानेटकर, अभी लोग हमको बोलते हैं अली सर। समझ में आ रहा है? आज़म इन फजले रब्बी, देख रहे हैं? ये हमारा इलाका है, ये हमारे इलाके के हमारे हिंदू भाइयों का नवरात्रि है। आज आखिरी दिन है, कल दशहरा है इंशाअल्लाह। तो जितने भी रावण लोग हैं हीरा गोल्ड के दलालों और दलालन, गलती से मेरा भी पैसा चला गया है आपके नोएरा शेख के पास। अभी मेरे को नोएरा शेख नहीं चाहिए, अभी अपने को मौलाना चाहिए। जितने भी मौलाना हैं नोएरा शेख के दलाल लोग, वो अपने को चाहिए। क्या चाहिए? बोला तो चाहिए। तुम लोगों के ऊपर थूकने का है मेरे को। क्यों? तुम लोगों ने दलाली नोएरा शेख से लेकर हम जैसे हलाल ज़ादों को हराम ज़ादा बना दिया। हलाल तिजारत बोलकर सूद फ्री तिजारत, 0% इंटरेस्ट फ्री, ओनली फॉर मुस्लिम। हाँ, इतने सारे गैर मुसलमानों ने अपना पैसा लगाया 36% प्रॉफिट के चक्कर में। कहाँ लगाया? हीरा गोल्ड में लगाया। मैडम जी गोल्ड में बिजनेस करती थी, यहाँ से बाहर जाती थी और गोल्ड लेकर आती थी और उसको दुगने दाम में बेचती थी और उसका प्रॉफिट हम लोगों में बांटती थी, राइट? हीरा गोल्ड। फिर उसके बाद में टेक्सटाइल हो गया, फूडेक्स हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, मेरी मातृभाषा टपोरी है, ठीक है? जितने भी अहले हदीस है, जमियत अहले हदीस, कान खोल के सुन लो। अली भाई स्पीकिंग। जो भी बोलते नाप तोल के बोलते, खुल्लम खुल्ला बोलते। कल तक हम सरकार को बोल रहे थे, हमारे मोदी चाचा को बोल रहे थे, अब तुम्हारे मौलाना को बोल रहे बे। अब आ गया है काला साहब गाटरे अपने रिक्शा के अंदर, मतलब हमारे रिक्शा वाले चीफ मिनिस्टर है ना, शिंदे साहेब, जय महाराष्ट्र साहेब, काहीतरी करा इकडे हीरा गोल्ड मध्ये। आमचा पैसा, आमचा 4 लाख फसलेला आहे आणि कोण पण काय करत नाही। आता आम्हाला आमचे पैसे पाहिजे, क्योंकि आम्हाला माझ्या पोराला दूध प्यायला पैसे नाही, दूध पाजायला पैसे नाहीये। तो काय करायचं आता? सुसाईड करायचं काय? आता मी अली सर सुसाईड करणार काय? हा नाही। With great knowledge comes great responsibility. With great knowledge comes great responsibility, and with great responsibility you have to be very careful. You can't do any silly mistake. So I am trying to explain what has gone wrong. अरे अहले हदीसो, अबे तुम्हारे अंदर फितना फैला दिया है ये नोएरा शेख और उसके दलालों ने, फितना फैलाया है। अहले हदीस लोग आपस में एक दूसरे को मुनाफिक बोल रहे हैं। ये हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अहले हदीसो, बरेलवी देवबंदी का हलाला करके अगर तुमको फुर्सत मिल गई हो, बरेलवी देवबंदी का हलाला करके अगर तुमको फुर्सत मिल गई हो, आपस में मुसलमानों तुमको अगर लड़के फुर्सत मिल गई हो, तो हीरा गोल्ड के मुसलमानों के बारे में कुछ सोचो। अरे हीरा गोल्ड की मैडम बोल रही थी आधी रात को अगर तुम आओगे, आपा मेरे को ऐसा ऐसा मुसीबत है, तो मैं तुमको पैसा रातों रात दे देगी, ऐसा बोली थी उसने।
इधर लोग मर रहे हैं, माँ लोग खून के आंसू रो रहे हैं, और तुम्हारी माँ का साकिन आका अहले हदीस, तुम लोग अहले खबीज लोग है क्या? हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। हम लोग कौन है मालूम है? अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले। कल तक था मैं वो गरबा के अंदर खेलने वाला कानेटकर, आज मेरे को अल्लाह ने बना दिया यहाँ पे अली सर। तो अपनी खोपड़ी हटाने का नहीं, जिसको कोई सवाल करने का होगा ना, अहले हदीस, तेरे को बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, जमीयत अहले हदीस, आओ इधर। हमने हमारी जवानी खपा दी है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। जंग लड़के आए हैं, जेल जाकर आए हैं, अल्लाह ताला ने हमको बाहर निकाला है। कौन है वो? मेरा रब, हर हर महादेव। कौन है वो? महादेव, पूरी दुनिया का अकेला महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे रे। हार गए ना लौड़े कुत्ते लोग की तरह, हिजड़ों की तरह हारे ले तुम लोग। बोटी मुंह में आई लिए और छीन लिए लाए तिलक ने। तिलक वर्मा ने बगैर तिलक लगाए तुम्हारी गांड फाड़ दिया बे पाकिस्तानियों। शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब के दीवानों, मैं शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब से इस्लाम सीखा हूँ। मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब से नहीं सीखा। मैंने मुर्दा इंजीनियर से इस्लाम नहीं सीखा। मैंने मौलाना मौदूदी साहब से नहीं सीखा। मैंने अल्लाह उसके रसूल की जमात से इस्लाम सीखे लाए। कोई अलिफ बा ता करने वाला हाफिज मौलाना अल्लामा मेरे सामने बजबज नहीं कर सकता। हाज़ा मिन फज़्ले रब्बे, समझ में आ रहा है? ये मेरा खून खोल रहा है। हीरा गोल्ड के अंदर लोग खून के आंसू रो रहे ले, पाई पाई के मोहताज हो गए ले। बच्चियों की शादी रुक गई है, मर्दों की शादी रुक गई है, और तुम लोग अहले खबीज मौलाना लोग, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, किधर जाओगे रे तुम लोग भाग के मेरे से? तुम लोग की नसीब खराब है रे हराम खोरो। अली भाई से पंगा हो गया तुम्हारा। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ रे, मैं बच्चे लोगों को छोड़ता हूँ। मैं तुम जैसे हराम खोर इल्म रखने के बाद में भी सच छुपाने वाले मादर चोदों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग हराम खोर हो, तुम लोग मादर चोदो। तुम लोगों ने अपनी माँ के साथ में सोने वाला काम किया है, सूद खाया है, हमको भी खिलाया है। हीरा गोल्ड के दलालों, कान खोल के सुनो, हम इन्वेस्टर लोगों को पैसा हमारा कानून दे देगा इंशाअल्लाह। हमारा संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है, हमसा बाबा साहेब। धोबी है धोबी, घाट घाट का पानी पी के आए लाऊ सल्फियो तुम्हारे अल्लाह उसके रसूल के पास। आटू झाटू नहीं समझना, आटू झाटू समझोगे ना, हीरा गोल्ड के जितने भी दलाल है घर में घुस के मारूंगा बे, घर में घुस के। आटू झाटू नहीं समझना। राकेश एक्स ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान है क्या तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर कोई मौलाना है क्या? वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। और जो भी पाकिस्तानी अपनी गांड मरा रहा है ना मेरे इंडिया के अंदर, मेरे हिंदुस्तान में, मेरे हिंदुओं को टेंशन दे रहा है, बेटा बचने वाले नहीं है। गलती तुम्हारी है। कुरान तुम्हारे पास आया है, मोदी जी के पास नहीं आया है। मोदी जी के पास कुरान नहीं आया है, बीजेपी के पास कुरान नहीं आया है। कुरान तुम्हारे पास आया है और तुम सच छुपा रहे हो। हमसे सच छुपाओगे बेटा? अभी हमको हकीकत अल्लाह ताला ने बता दिया, अभी तुम कहाँ बच के जाओगे? ये सूद है। हीरा गोल्ड के दलालों ने हमको सूद खिलाया है। सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, मौलाना अरशद बशीर मदनी के बाद कौन है? सनाउल्लाह मदनी, अकील जद्दा, वो मोटी का शैतान मोतीउर रहमान। कल तक मैं इसी के साथ छर्रा मारता था, क्या सिखाना नहीं मेरे को। अभी तू ठर्रा छोड़ दे क्या? अभी बहुत खोपड़ी गर्म हो गई, तू ठर्रा छोड़ दे तो बहुत मारूंगा तेरे को भी। हाँ, तो कितने भी है हीरा गोल्ड के दलाल लोग, अभी बेटा तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग हैं, ये जिहाद है। और जिहाद है ना, घोड़े पे बैठ के तलवार लेके नहीं करने का है, ठीक है। दिस इज 2025। वेक अप ब्रो। अहले हदीसो, बरेलवी देवबंदी से बॉक्सिंग करोगे, हमसे करोगे? ओ अहले हदीसो, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीवानो, मुझे पहचानो। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। आई लव मोहम्मद का डीपी लगाने तो कुछ नहीं उखाड़ने वाला है। अपने दुकानों पे भी लगाओ ना आई लव मोहम्मद, अपने दुकानों पे भी लगाओ। क्यों? उधर हमारा सेक्युलर लोग रहते हैं, सेक्युलर लोग आते हैं। हाँ, खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। ये सेक्युलर, मॉडर्न, वेस्टर्न, फेमिनिस्ट, हाँ जितने भी है, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, जितने भी है A to Z, खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। समझ में आ रहा है क्या रे अहले हदीसों के हजाम? सैयद मिराज रब्बानी, मौलाना जलालुद्दीन है, अबे जलीलुद्दीन कासमी है तू, जलालुद्दीन कासमी है तू। हदीस हदीस इस तरह, अभी मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। कुरान की आयत इस तरह, सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वह हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96। आयत बता दिया है आपको। राकेश एक्स, अली नहीं भाई, अली इज वन एंड ओनली, उनके जैसा कोई नहीं। मैं तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं हूँ। हीरा गोल्ड के दलालो, अबे पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मौलाना एक साथ अगर आ जाएंगे ना तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हादा मिन फजले रब्बी। क्या पहले हमने हमारे ना आपको बचाया, पहले हमने हमारे आप को बचाया, उसके बाद में हमने अपने माँ बाप को बचाया, फिर हमने हमारे भाई बहनों को बचाया, उसके बाद में हमने तुमको बचाने आए बे, हम तुमको बचाने आए। और सोशल मीडिया के ऊपर ना 2.5 लाख से ज्यादा यूट्यूबर्स फॉलोअर्स थे मेरे सब्सक्राइबर्स, हमने ऐड नहीं कमाया। ये मोती के शैतान मोतीउर रहमान ऐड भी कमाता है हराम का, और हमको हलाल का ज्ञान भी देता है। हीरा गोल्ड के कुत्ते, अभी तेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया ना छोटे। नावेद सैयद जगह जगह कंप्लेन करवाओ, और जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं प्लीज नावेद सैयद के साथ में जुड़ जाओ। नावेद सैयद वॉइस ऑफ विक्टिम्स के साथ में जुड़ना पड़ेगा तुमको। हमारे MIM पार्टी के शहबाज अहमद से जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को। अरे कोई भी कांग्रेस भी पार्टी हमको मदद करेगा हम लेगा, शिवसेना भी मदद करेगा हम लेगा। समझ में आ रहा है? हमको सिखाने का नहीं, धर्म नहीं सिखाता आपस में नफरत करना, क्या हमको नहीं सिखाने का। हम सारे पार्टी से मदद लेगा। कोई जो पार्टी हमारी मदद करने नहीं आएगा ना, हम उस पार्टी को वोट देगा नहीं, उसको भाव भी देगा नहीं, अरे बॉयकॉट कर देगा रे जो हमारी मदद नहीं करे। हम लोग कौन है? ST SC OBC है रे हम लोग। मैं धोबी हूँ रे, धोबियों में राकेश कनौजिया मेरा नाम है। क्या जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, सत्यमेव जयते। ये तुम्हारा देश नहीं है पाकिस्तान, ये तुम्हारा मुल्ला जो फतवा दे देगा तो फिर कोई भी गरीब जेल में चला जाएगा। वो मुर्दा इंजीनियर को मेरे सामने लाओ, उसको इस्लाम सिखाने का है। मुर्दा इंजीनियर के फॉलोअर लोग जहन्नम में जाने से बच जाएंगे। बे मुर्दा इंजीनियर तौहीद परस्त शिया है, वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है, तो फिर जाओ तुम भी जहन्नम में। अरे हमको अल्लाह ताला ने कुछ इल्म दिया है। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। ये हीरा गोल्ड के जो नोएरा शेख के दलाल है, ये याजूज माजूज है, दलाल भी है, दलालन भी है। अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं।
जो भी दलाल दलालन हीरा गोल्ड की तरफदारी कर रहा है, गोल्ड किधर है तुम्हारा? हीरा गोल्ड क्लीन गोल्ड, देयर इज नो गोल्ड, अंडरस्टूड? आर यू थिंकिंग दैट वी आर फकिंग assholes? Do you think we are stupid fucking assholes? This is your mistake. This is not your mistake. This is your blunder, assholes. This is your blunder. This is not a mistake. So please get united. United we stand. La ilaha illallah. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह उसके रसूल के नाम पे इसने हमको सूद खिलाकर हरामखोर हमको जहन्नमी बना दिया है। अल्लाह उसके रसूल ने हमसे जंग कर लिया है, हमारी जिंदगी जहन्नम बन गई है। इन्वेस्टर हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर, हमारी जिंदगी जहन्नम इसलिए बन गई है क्योंकि हमने सूद लिया है। हरामखोरों, सूद लिया है। और मैं जब अल्लाह ताला ने मेरे को इल्म अता किया तो मेरे को समझ में आया कि मैंने सूद लिया है, तो मैंने तौबा किया। तो तौबा किया तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जिहाद करने आया हूँ। हीरा गोल्ड के दलालों, जिस दिन मेरा 4 लाख रुपया मिलेगा उसी पैसे से मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, उसी पैसे से मैं तुम्हारे से सवाल जवाब करूंगा। संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। इस्लाम का मतलब इंसानियत होता है, मैं समझ गया हूँ। मेरे को मेरे हिंदू भाइयों को समझाना है, आपल्याला अजिबात घाबरायचं नाही आहे। या मियाबाई लोकांशी आपल्याला अजिबात घाबरायचं नाही, कळलं तुम्हाला? ते आपले प्रोटेक्टर आहे, मियाबाई आपले प्रोटेक्टर आहे। आता यांचं मौलाना लोक आहे ना, ले खतरनाक क्रिमिनल आहे। यांच्या मौलाना लोकांना मी सोडणार नाही आणि मियाबाई आपला भाऊ आहे। सगळे मियाबाई आपले भाऊ आहे, शिया सुन्नी वहाबी सगळे आपले भाऊ आहे। आता मी या लोकांना सोडणार नाही। मी आहे कालासाहेब काटरे, तुम्हाला बालासाहेब ठाकरे माहिती आहे? मी आहे कालासाहेब काटरे, मी आहे फ्रीलॅन्सर जर्नलिस्ट, फ्रीलॅन्सर रिपोर्टर आहे मी पण। आता काय, माझ्याकडे ना पैसे नाही, माझ्याकडे दुसरा मोबाईल पण नाही, आणि माझ्याकडे ना सगळं संपलं। आता स्टुडिओ परत बनवायचं आहे आणि परत मला माझं काम करायचं आहे। माझं काम आहे रिपोर्टिंग, मी फक्त रिपोर्टर आहे। मी मौलाना नंबर 3 नाही, हे इंडिया टीव्ही भोसडीचा येड धवणीचा, ऐकतोय ना मला? भोसडीचा मौलाना नंबर 3 बनवला मला। कोई आहे काय माझ्याकडे या महाराष्ट्रामध्ये? आहे काय कोई मला सपोर्ट करायला? नाही ना? माझ्याकडे अल्लाह आहे, अल्लाह महादेव, हर हर महादेव, तेच आपला महादेव आहे। अल्लाह तेच आपला महादेव आहे। आपल्याला अजिबात भांडण करायचं नाही मियाबाई लोकांशी, आपल्याला वार्त करायचं आहे या मौलाना लोकांशी। आहे काय कोई मौलाना? ये समोर है क्या कोई मौलाना? जरा सामने तो आना। हीरा गोल्ड के दलालों, सैयद मिराज रब्बानी का नाम लिया हो, हराम के पिल्लो, हाफिज़उल्लाह, आई एम गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट, हाफिज़उल्लाह टू द पीपल ऑफ अहले हदीस जमात, आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ अहले हदीस जमात। इनको मिंबर रसूल से उतारो, इनके पीछे नमाज पढ़ना बंद करो और इनसे सवाल करो, ये हीरा गोल्ड का मसला क्या है, उसको खत्म करो। नहीं तो हमारे अहले हदीस जमात के अंदर जो फितना फैल रहा है, उस फितने को रोकने के लिए मैं तो आऊँगा और मैं आया हूँ और मैं आते रहूँगा। जितने भी बिहार के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों के दरी बिछाने वाले मियाँ भाई हैं, असदुद्दीन जिंदाबाद, AIMIM जिंदाबाद। अल्लाह की रस्सी को छोड़कर जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं ना, बरेलवी, देवबंदी, शिया सुन्नी वहाबी, और अभी कम पड़ गया तो कांग्रेसी, है ना? तो तुम लोग जो बटे हुए हो ना बिहार के अंदर, अल्लाह की रस्सी को छोड़ के, अरे कम से कम AIMIM को पकड़ लो मजबूती से, तो तुम्हारी सुनवाई होगी। वरना दरी बिछाते बिछाते तुम्हारी जिंदगी है ना झंड हो जाएगी। हाँ, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। अभी मैं देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोग AIMIM के खिलाफ बोल रहे हैं, मियाँ भाई मुसलमान लोग। अबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी नहीं है, कम से कम असद भाई से तो वफादारी रख लो।
तुम्हारी वफादारी अल्लाह के रसूल से नहीं है, तुम्हारे मौलाना ही हक पर नहीं है, तो तुम कहाँ से हक पर आ जाओगे बे? मैं बोल रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हर पे यंसिलू। कहाँ जाके देखना है? सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। तो हीरा गोल्ड के दलालो जाकर देखो, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है मैंने ना अंबिया की बस्ती बैतुल मुकद्दस ये यहूदी हरामियों के लिए जो पूरी दुनिया के ऊपर है ना आज बैंकिंग सिस्टम बनाकर रॉकफेलर रॉथशाइल्ड फैमिली ने पूरी दुनिया को कब्जा कर लिया है। अब क्या हो गया है, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। हम गरीब लोग गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते चले जा रहे हैं। ये कुछ सिस्टम समझ में आ रहा है? तुमने मनी हीस्ट देखा है? अबे मनी हीस्ट नहीं देखा है तो हमको देख ले, हम वही है। अरे पैसा दिलाना चाहते हैं, गरीबों के पीएम है हम, गरीबों को पैसा दिलाना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी, क्या आप हमसे डिबेट करोगे? हीरा गोल्ड के मौलाना लोग को मैंने पकड़ लिया ना, ये भाग के जा ही नहीं सकते अभी हमसे, इतना नॉलेज दिया ऊपर वाले ने। तुम बच पाओगे? राहुल गांधी जी, आर यू लिसनिंग टू मी? I am proud of your family. They have sacrificed their lives for the sake of my country. I am proud of your family. I am not अंधभक्त। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। अंधेर नगरी है, अंधे लोगों की बस्ती है। अंधा बन के घूमना बहुत जरूरी है। रात में चश्मा क्यों लगाते हो? अबे अंधे लोग घूम रहे हैं, मैं भी अगर अंधा नहीं बन के घूमूंगा तो फिर पब्लिक पकड़ के आँख फोड़ देगी। समझ में आ रहा पब्लिक कैसी है? ये दाढ़ी बढ़ाना एक खाने की बात नहीं है, समझ में आया? वाइफ का कॉल आ रहा है, क्या करूँ? कट कर दो। पहले अल्लाह उसका रसूल, बाद में बीवी बच्चे, ठीक है? जितने भी मुसलमान हैं की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। अगर आपको इस्लाम सीखना है, समझना है, तो आपको हमसे मिलना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। 8850698338। उधर से किधर से आने की जरूरत नहीं है। 8850698338। कॉल मी, आई विल गिव यू ईच एंड एवरी आंसर। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मौलाना लोग बम बना के अपने घरों के अंदर रख रहे हैं, क्यों बरेली शरीफ के अंदर वो मौलाना अतीकुर रहमान पता नहीं कौन है अभी जेल में चला गया। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जावे। बांग्लादेश दिया, पाकिस्तान दिया, अब क्या हमारा? मेरे को है ना वीडियो में गंदगी नहीं चाहिए। देने का गाली तो अच्छे अच्छे लोगों को दूंगा और शरीयतन साबित भी करूंगा। सूद खाने वाले लोग सैयद मिराज रब्बानी साहब, जलालुद्दीन कासमी साहब, अरशद बशीर मदनी, मौलाना और कौन है, सनाउल्लाह मदनी और अकील जद्दा, अभी तेरे गांड में करूँगा बहुत बड़ा खड्डा, मोती का शैतान मोतीउर रहमान, मादर चौदो, तुम लोग सब बच के जाने वाले नहीं हो। ये हीरा गोल्ड का गोल्ड किधर है? हमारे पुलिस ने 4 साल 5 साल लगाया, पूरा जानकारी निकाला, इसका गोल्ड वोल्ड नहीं है। हमारा मुंबई पुलिस, इंडिया पुलिस पूरा काम किया और ये औरत ने तो कौन दी है, पूरा झोले बता दिया। हमारे सरकार की पुलिस ने बताया मौलाना मादर चौक तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। हमारे सरकार की पुलिस ने बता दिया ये कौन सी है। तुम्हारी बहन को चोदू, सूद कब तक खाओगे? मादर चोदो, सूद कब तक खाओगे? सैयद मिराज रब्बानी साहब, सनाउल्लाह मदनी साहब, तुम्हारी बहन को चोदू। हमने हमारा सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम में आए हैं। पूरी दुनिया ठुकरा कर इस्लाम में आया हो, हमको अभी जहन्नम में लेके जा रहे हो तुम लोग। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों को खून के आंसू रुला रहे हो, पाए पाए का मोहताज कर दिया है। अभी हमको काफिर से भी बदतर मुनाफिक बना रहे हो। हराम के पिल्लो, बच के जाओगे नहीं, अभी निकल लो। कैसा है दोस्तों, लाखों के भूत सीधी बातों से कहाँ मानते हैं। ये पुलिस वाले ऐसा गाली गलौज क्रिमिनल लोग से क्यों करते हैं?
भैया करना पड़ता है यार, कुछ समझ में आ रहा है? हर काम दुआओं से नहीं होता है, घरों से बाहर निकल के ना कंप्लेन करना पड़ता है। मैंने कंप्लेन किया, मेरे भाई को लेकर गया, मौलाना तो नहीं है, कारी अब्बास, मेरे भाई से अगर तुमको कुरान की तिलावत सीखने का रहेगा तो मेरे भाई को कांटेक्ट करो, हाँ, नंबर आपको मिल जाएगा। कुरान की तिलावत सीखने का रहेगा, कुरान को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से उसके हुर्फों की अदायगी होती है, तो मेरे छोटे भाई अब्बास से मिलो। मेरे अब्बास ने 4 लाख रुपया लगाया मेरे कहने पर, मेरे छोटे भाई अब्बास ने 4 लाख रुपया हीरा गोल्ड में लगाया। गोल्ड किधर है? हमारा सरकार, हमारा पुलिस बोलता है ये पॉन्जी है, पॉन्जी मतलब सरासर पूरा का पूरा हराम है। अबे मौलाना हमारा शरीयत को नहीं जानता है ना मानता है, और वो बोल रहा हराम है। अब तुम्हारे मौलाना लोग कौन से भोसड़े में घुस गए रे? निकलो अपनी माँ के भोसड़े से, मादर चोदो। हमने तुम पर भरोसा करके अंधी तकलीफ किया। तुमने आलिमा नोएरा शेख जो जालिमा है उसको आलिमा हमारे सामने आलिमा बनाकर पेश किया। उसने नकाब उतारा, हिजाब उतारा और हरामखोर बॉलीवुड के जानियों को और जानिया को, हीरो हीरोइन को अपने महफिल में बुलाया। वहाँ पे हमारे अहले हदीस जमात के मौलाना लोग भी थे, उनको भी शरीक करके उनका भी ईमान बर्बाद किया, हमारी जमात का भी नाम खराब किया। हाँ, और उसके बाद में मैं कुछ नहीं बोलूँ, माँ चोट डालूंगा बे तुम्हारी बहन चोट, माँ चोट डालूंगा बोल बोल के। और मेरे को ये बोलने का अधिकार मेरे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बहन को चोदू, हीरा गोल्ड के दलालो, तुम तो अपनी माँ को चोद रहे हो सूद खा के। सूद में 70 किस्म के दर्जात है, तुम्हारे आजाब कैसे होगे? 70 किस्म के दर्जे हैं, उसमें से सबसे हल्का दर्जा है कि अल्लाह तुमको तुम्हारी माँ के साथ में सोने के लिए मजबूर करेगा, जिना करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए। ये सूद है। आना मौलाना, ये बात गलत है, झूठ है, केस कर मेरे ऊपर। मौलाना जर्जीज के साथ में थोड़ा डिबेट करेंगे, नहीं तो तुम लोगों को अभी हम अंदर भेजेंगे। तुम लोग भी मौलाना जर्जीज के साथ में और एपीएस के साथ में तुम भी अंदर जाओ, सूदखोर लोग। हमको हराम खिला के हलाल बोला, हमको झूठ बोला। अबे पूरी दुनिया में फसाद ही झूठ के वजह से। ये झूठ बोलने वाले फिरका परस्त मुल्ले लोग और एक भोसड़ी के ये सऊदी परस्त, सच छुपाने वाले मादरचोद मोहम्मद बिन सलमान के कुत्ते, क्या नजदी लोग, नजदी। हम लोग कौन है मालूम है? उलमाए हक से इस्लाम सीखने वाले। हम लोग हिजाजी है, हम लोग नजदी नहीं है, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से है। हम लोग बोले तो मैं और मेरा परिवार भी, मैं और किसी का ठेका नहीं लेके रखे लाऊं। मैं, मेरा परिवार और मेरे नाम पे मेरे हाथ पे बैत करने वाले लोग, मेरे साथ में कलमा पढ़ने वाले गैर मुसलमान लोग, मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ। समझ में आया? तुम लोग कोई मेरा नहीं है। चल पैसा फेंक, तमाशा देख। क्या नॉलेज चाहिए तुमको इस्लाम का, जन्नत में जाने वाला? हमारे पास में तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। ये हीरा गोल्ड के धोखा खाने के बाद में हमको अल्लाह ताला ने सिखाया। शेख इमरान हुसैन साहब, अरे आज का जिंदा वली है भाया। शेख इमरान नजर हुसैन साहब को फॉलो करो। ये नॉलेज मैंने हाँ तो दोस्तों, अभी बीवी से भी बात कर लिया कि मैं काम पे हूँ, मैं इस वक्त में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जिहाद पर हूँ। मैं हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों को कह रहा हूँ, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। तुम्हारे मौलाना तुमको झूठ बोल रहे हैं। मैं अल्लाह उसके रसूल के वजह से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि तुम तौहीद परस्त लोग हो, अहले हदीस हो। सिर्फ तुम्हारी ही जमात से लेना देना है मेरा। बरेलवी देवबंदी लंबा ही रहना, ठीक है? क्योंकि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी के बाप से मोहब्बत नहीं करता। मैं
फातिमा के बाप से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं सारे सहाबा इकराम की इज्जत करता हूँ। मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों में आप लोगों को अपना अकीदा बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं मुहम्मदी हूँ लेकिन गुनहगार हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, और मैं अपने गुनाहों की सज़ा है ना इस तरीके से मैं अपनी कम कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे को अपनी रहमत से माफ़ करेगा। मैं हीरा गोल्ड के लिए, इन्वेस्टर लोगों के लिए अपनी जान देने आया हो यार। कुछ तो इज्जत करो यार, कुछ तो रिस्पेक्ट दो, कुछ तो यार शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। तुम्हारे लिए जान देने आया हूँ मैं, तुम्हारे अल्लाह के रसूल के लिए, और तुम लोग गरीब लोग है ना इसलिए तुम्हारे लिए भी, ठीक है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, ठीक है। ये हीरा गोल्ड की जालिमा नोएरा शेख के दलालों की पैरवी मत करो, इनकी अंधी तकलीद मत करो। सैयद मिराज रब्बानी, हाफिज़हुल्लाह, जलीलुद्दीन कासमी, हाँ तुम लोग बचने वाले हो मेरे से। अभी तुम्हारे जितने भी फॉलोवर है अभी शेयर करेंगे, आपको भेजेंगे कि ये इसका मुंह बंद करो। अब ये भेजेंगे, इनके अंदर उंगली है बरेलवी देवबंदी के अंदर उंगली करने का। अब ये मेरे अंदर भी उंगली करेंगे, करो। मैं वही चाहता हूँ, इधर आए दिल भर हुनर आजमाए, इल्म आजमा हम सवाल आजमाए। हम सवाल करेंगे बेटा तुम्हारे मौलाना से, हम इल्म नहीं देंगे। इल्म तो तब देंगे जब तुम इज्जत दोगे, हमको कॉल करोगे तब हम नॉलेज देंगे। सोशल मीडिया पे इल्म चल, मैं तालिबे इल्म हूँ, मेरा काम इल्म देना नहीं है। आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ गुड लिसनर, आई एम नॉट अ टीचर, I am a student. I am a student of Islam. I respect truthful Maulanas, truthful, sincere Maulanas. Those who are sincere to Allah and His Prophet, final Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I was the follower of Jesus Christ. I am the follower of prophets. I don't follow Tom, Dick and Harry. I don't take knowledge from any Tom, Dick and Harry. Understood the followers of Zakir Naik, Dr. Israr Ahmad, Murda engineer from Jhelami. He is not Jhelami, he is Jahannami. Understood? The one who goes against Sahaba Ikram, he is Jahannami. He is not Sunni. He is not Wahhabi. Understood? He is Munafiq. He is worse than Kafir. कल तक मेरे को टॉम, डिक एंड हैरी, तुम्हारे फिरका परस्त मुसलमानों ने काफिर बोला था, काफिर। तुम्हारे मुसलमानों की बस्ती में अल्लाह ताला ने मेरे को शिफ्ट कर दिया, मेरी बर्बादी हो गई, मेरे घर का बंटवारा हो गया, मेरे को इस झोपड़पट्टी में शिफ्ट कर दिया। तो ये मत समझना कि झोपड़पट्टी के अंदर रहता तो चूतिया हूँ, स्लम डॉग हूँ। आई एम स्लम डॉग मिलियनेयर। Understood? Nobody can defeat me. Nobody is coming in front. Nobody can dare. Understood? Nobody is coming in front. You know Malcolm X? I am advanced version of Malcolm X. He is my brother, Malcolm X. And those who are the followers of Malcolm X, kindly please follow me. For the sake of Allah and His Prophet. पैसा वैसा नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारा कागज का नकली पैसा, प्लास्टिक का दज्जाली। अभी तो डिजिटल आ गया रे, क्या पैसे के लिए काम नहीं करते रे। अल्लाह की जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए, महादेव को देखने का मेरे को। कौन है महादेव? कौन है रे मेरा महादेव? हर हर महादेव। कौन है मेरा महादेव? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली इनके पास जवाब है। कौन है मेरा महादेव? कौन है हम गरीबों का महादेव? कौन है हमारा भगवान? यहाँ पे तो तुम्हारे पास में एक से एक है ज्ञान। दुनिया के जितने भी विद्वान, सब तुम लोग मेरे हो झाट के बाल। जितने भी दुनिया के हो विद्वान, तुम लोग सब मेरे हो झाट के बाल। मैं हूँ गरीबों का पीएम, मेरी जान, गरीबों का पीएम। तो बोला तो बोला, इस्लाम जिंदाबाद बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, और आगे भी मेरे मरने के बाद में बोलेंगे लोग। मौत से किसको रुस्सगारी है बे? मौत से किसको डर है? मौत से डरने का नहीं, अपने अमालों से डरो, अपने बुरे कामों से डरो। जो तुम गलत करते हो ना दूसरों के साथ में, गरीब, मजलूम, बेबस, लाचारों के साथ में, हीरा गोल्ड के दलालों, अल्लाह से डरो।
हीरा गोल्ड के दलालन। आप लोग औरत हो तो ये नहीं सोचना कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। जितने भी हीरा गोल्ड के दलालन हैं, आप लोग ये मत सोचना कि आप लड़की हो तो, आप औरत हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। आपके ऊपर भी केस होगा, क्योंकि हमारे पास हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दौर में एक अमीर औरत ने चोरी कर लिया था गलती से, शैतान के वसवसे में आकर चोरी कर ली अमीर औरत ने। लोगों ने बहुत पहुंच लगाया कि उस अमीर औरत का हाथ ना कटे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा जाके विनती करने लगे, सिफारिशें करने लगे, कुछ नहीं उखड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आकर क्या बोले, अपने हुजरे से बाहर आकर क्या बोले, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट डालूंगा। ये है हमारा रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईमानदारी, सरापा ईमानदारी, कुल ईमानदारी। समझ में आया? जर्रा बराबर भी झूठ नहीं देखा मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर। मेरी 40 साल की उम्र होने आ रही है, मेरी उम्र 40 साल होने आ रही है, अभी 2-4 महीने के अंदर 40 साल का हो जाऊंगा। उसके बाद में अल्लाह ताला ने अगर मेरे को जिंदगी दिया तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी सुन्नत पर गुजारने की कोशिश करूंगा, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो। लेकिन मादर चौदो हीरा गोल्ड के दलालो, सैयद मिराज रब्बानी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन कासमी, जलीलुद्दीन कासमी, बचने वालों नहीं हो मादर चौदो तुम। औरतों को बाद में देखेंगे। इन्वेस्टरों, घरों से बाहर निकलो। अल्लाह उसके रसूल से तुमने सूद जो लिया है, जंग जो किया है तुमने अल्लाह उसके रसूल से, ये हीरा गोल्ड के नाम पे, बाहर निकल के कंप्लेन करके जिहाद करो, तभी अल्लाह ताला तुमको, तुम्हारी तौबा को तुमको माफ करेगा। छोटे पाकिस्तान की जल गई है जान। तिलक वर्मा ने बगैर तिलक लगाए मार दिया है उनकी गांड। अच्छा हुआ मैं नहीं था, वरना मैं तो ऑलराउंडर हूँ। छोटे बुमराह भी हूँ और विराट कोहली भी हूँ। क्या? आई एम SKY, आई एम आसमान। पूरा इंडियन टीम मेरे सामने कहीं नहीं, किधर नहीं है। अंडरस्टूड? आई एम नॉट धोनी, आई एम धोबी। क्या समझ रहे कि नहीं? हार डालेंगे रे, हार डालेंगे। अल्लाह दिन है, कल रावण को जलाने वाले हम लोग। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये कलयुग का रावण मेरे से कैसे बचोगे बे? मैं भी रावण हूँ, मुझसे कैसे बचोगे बे मौलाना लोग? मैं यही चाहता था। ये काफिर तुम्हारे फिरका परस्त मुल्ले के पिल्ले कहाँ से बोल रहे हैं हम लोगों को? अबे काफिर को भी काफिर नहीं बोलना चाहिए। अब ये हरामखोर लोग जिनसे मैंने इस्लाम सीखा, ये लोग हमको सूद खिला दिए और तौबा भी नहीं कर रहे। और हमारी सरकार ने ना 8-10 साल के अंदर ये पूरा पता लगा दिया कि ये हरामी है, ये नोएरा शेख हरामी है, ये बहुत बड़ी डायन है, बहुत बड़ी जालिमा है। आलिमा है? कौन बोला आलिमा है? कौन बोला आलिमा है? सामने आओ। लगेगी आग मेरे सीने में तो बहुत सारे सीनों में लगा दूंगा आग। मेरे सीने में आग लगेगी तो बहुत सारे सीनों में लगा दूंगा आग। यहाँ पे कोई अकेला मैं ही मुसलमान थोड़ी हूँ। हाँ, जन्नत में जाने वाला, अल्लाह उसके रसूल का दीदार करने वाला, सच्चाई पर चलने की कोशिश करने वाला। मैं बड़ा मक्कार था। नोएरा शेख, मेरा 4 लाख रुपया चाहिए मेरे को सूद समेत। अब वो 40 हो गया है। 4 लाख का 10 साल बाद 40 लाख हो गया है मेरे को। मेरा 40 लाख चाहिए, वरना ये वीडियो डिलीट नहीं होएगा। और मेरे जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग हैं, आपके जितने भी मौलाना लोग हैं, जलालुद्दीन कासमी, सैयद मिराज रब्बानी, उन लोगों को मेरा नंबर दो और उनको कहो कि मेरे से बात करने के लिए। अगर वो एक बाप की औलाद है तो मैं शरीयत के दायरे में रह के उनसे बात करूंगा। जो सोशल मीडिया पे उनकी माँ बहन चौधा हो वो नहीं चौधूंगा, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। अली भाई जो वादा करता है तो वादा खिलाफी नहीं करता है। छोटे, ये हादा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि अल्लाह ने मेरे को ऐसा बनाया। ये मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का करम है। क्या? वहाबी हूँ मैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना। बोला जो सच तो वहाबी बना दिया मुझे।
हाँ तो वहाब अल्लाह का नाम है, तुमने सही बनाया है हमें। वहाबी बनाया है तो सही बनाया है। पहले हम धोबी थे, अभी हम वहाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत मिली है कि अब इज्जत नहीं चाहिए, अभी मेरे को काम चाहिए। क्या मेरे को देश में ना गरीबों के लिए आराम चाहिए, मेरे जवान मेरे किसानों के लिए सुकून शांति चाहिए। और ये जो हमारे मेरा भारत महान 100 में से 99 नेता बेईमान जो है, इनके लिए ना ऑफिस रूम चाहिए, ऑफिस रूम में लेकर चलो इनको। तो पहले हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग, तुम लोग पहले कंप्लेंट करने के लिए जिहाद करो, पहले बाहर आओ। घोड़ा लेकर नहीं आना, तलवार लेकर नहीं आना, वरना पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस स्टेशन में जाने से पहले बल्क में नावेद सैयद साहब के पास जाओ, वॉइस ऑफ विक्टिम। पिछले 10 साल से 8, 9, 10 साल से 2017 से अभी तक जोड़ लो, जब से स्कैम हुआ है। मैं 2017 से मैं जान गया था कि ये बहुत बड़ी टापा है, ये आपा नहीं ये टापा है। मैं 2017 में समझ गया था। हाज़ा मिन कुरान और सुन्नत, ये मेरे अल्लाह उसके रसूल का फजल है। उनके फजल से, उनके कुरान और सुन्नत से मेरे को पता चला। मैं कोई अंतर्यामी बाबा वाबा नहीं हूँ यार, मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ। मेरे नौजवानों, जवान हो मेरे कौम के जसूर व गयूर, अगर जवान हो मेरे कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं है। वली रहमान, वली रहमानी, रहमान इज माई वली। ओ वली रहमानी, प्लीज help us in getting back, in retrieving back our hard-earned money from Hira Gold. It is clean gold. Hira Gold, it is not at all gold, it is all झोल. This Hira Gold is not at all gold. अरे ये मौलाना तुम लोग कर रहे हो झोल, हमारा ईमान बर्बाद कर दिए तुम्हारे अपने चंद कागज के दज्जाली पैसों के खातिर। ये कागज का पैसा किसने बोला रे हलाल है? पूरी दुनिया कागज के पैसे के पीछे भाग रही है और कुछ शाणे लोग हैं जो चीरी के पीछे भाग रहे हैं, है ना? अरे भैया किसके किसके पीछे भागोगे तुम? दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो आओ मेरे पास में। अबे मकसद वक्सद है कि नहीं? ये कागज के पैसे के पीछे भागते भागते उड्डे हो जाओगे तुम लोग। पहले 100 रुपए में शादी हो जाती थी, अभी 100 रुपए में झाटा कुछ मुर्गी नहीं मिलेगी, 100 रुपए में मुर्गी नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पैसे का पावर किधर गया? ये मौलाना, ये कागज का पैसा हलाल है, ये प्लास्टिक मनी, who said it is जायज? अबे it is सूद, it is totally haram. अबे it is सूद. That paper money has come from Reserve Bank, and Reserve Bank, there are 2 Reserve Bank. One is in India and the other one is in America. And America is the proprietor and we are only manager. We are nothing. We are not the boss. Where is the gold? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हो, गौर फिक्र करो, सवाल करो। मैं तुम्हारे सवालों के जवाबों को देने आया हूँ अल्लाह की तरफ से। राकेश सुरेश कनौजिया RSK, अबे SR के कहीं नहीं लग रहा है। वो बादशाह है ना, दज्जाल की दुनिया का है, और मैं बादशाह अल्लाह उसके रसूल की दुनिया का हूँ। अल्लाह ने बनाया मेरे को। तो क्या है, क्या कोई है, क्या कोई सवाल नहीं है ना? तो हीरा गोल्ड के नाम पे कर दो बवाल। अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हो, आई लव मोहम्मद के डीपी लगाने वालों, डीपी लगाने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है सालो। ये पाकिस्तान के मौलाना को हमसे भिड़ा दो। अगर तुमको इस्लाम समझने का है, सीखने का है, तो लेट देयर बी फ्रेंडली डिबेट, लेट देयर बी फ्रेंडली एमिकेबल डिबेट। चाय पी के मैं मुसलमान बनाता हूँ, ऐसे यहाँ के बीजेपी RSS बजरंग दल वाले बवाल कर दिए। अब इसके बाद जाना नहीं है, चाय पिला के मुसलमान बना देता है। आओ ना, चाय पीते हैं मौलाना लोग, मुर्दा इंजीनियर के जितने भी चूतिए लोग हैं, चूतिए नहीं है, गंडी है, बड़वे लोग।
साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते 2812 बोलते हैं। हदीस नंबर 2812 भोसड़ी के कुछ किसी भी एक हदीस को लेकर है ना तुम नतीजे पे पहुंचने वाले चूतिए लोग फिरका परस्त बन जाओगे, फितनेबाज बन जाओगे। अहले सुन्नत वल जमात के सही अकीदे वाले साहबा इकराम वाले कभी नहीं बन सकते तुम लोग। समझ में आया? अपनी आग को आग से बचाओ। कू अनफुसिकुम अहलुकुम व नारा व अहलुकुम नारा। ये क्या है आयत? ये तो अल्लाह ने मेरे को टूटा फूटा सिखाया। ये तो मौलाना बताएगा ना कौन सी आयत है ये। कू अनफुसिकुम अहलुकुम व नारा, ये कौन सी आयत है? क्या है इसका तर्जुमा क्या है? मौलाना बताएगा ना कि मैं बताऊँ? हाँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। छूतिए लोग, सॉरी गंडिए लोग, हम सब छूतिए हैं। तो सबसे शाना छूतिया वो है जो आखिरत की तैयारी करता है। वली रहमानी, आर यू लिसनिंग टू मी? हीरा गोल्ड के बारे में कुछ बवाल करो और इन्वेस्टर लोगों को केस फाइल करने के लिए बोलो, FIR करने के लिए बोलो। सैयद मिराज रब्बानी साहब के ऊपर, जलालुद्दीन कासमी साहब के ऊपर और सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, मैं नाम बता रहा हूँ, इन लोगों के ऊपर आप लोगों को FIR करना है। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों, अल्लाह उसके रसूल से जो जिहाद कर लिए हो, अल्लाह उसके रसूल से तुमने जंग कर लिया है ये हीरा गोल्ड के अंदर पैसे लगाकर। और जो बोल रहे हैं मेरी आपा बाहर आएंगी तो पैसा दे देगी, अबे आई थी ना बाहर नहीं आई थी क्या? 2 साल अंदर थी, 29 महीना अंदर थी, उसके बाद में वो बाहर आई, पैसा दी क्या? 29 महीना अंदर बैठ के ना सूद खा रही थी, अपने पैसे को बढ़ा रही थी। उसने जो प्रॉपर्टी खरीद लिया है तुम्हारे पैसों से, उसको डबल से चौबल करते जा रही थी। समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी डायन है वो? हाँ, कि तुमने भी अंधों वाला चश्मा पहन लिया है मेरी तरह। अंधे तो नहीं हो। वेक अप ब्रो, अहले हदीसो और जितने भी हमारे सुन्नी भाई है, बरेलवी देवबंदी, आप भी FIR करने बाहर निकलो भाई। भले से आप अपने मौलाना लोग की तकलीफ करते हो, करो, लेकिन हीरा गोल्ड के अंदर अगर आपने पैसे लगाए तो आप बाहर निकलो, FIR करो प्लीज। कहाँ करो? नावेद सैयद के पास। नावेद सैयद से जुड़ो। नावेद सैयद है पूरे काम का ईमानदार, अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड बंदा, अल्लाह का बंदा। इन्होंने बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट कराया और बहुत सारे लोगों का पैसा भी दिलाया। अभी आप लोगों की बारी। गरीबों, मैं गरीबों का PM हूँ और मैं सारा काम नहीं कर सकता, तो हर जगह अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को तैनात किया है। मैं गरीबों का PM हूँ, मैं देश के मौलाना लोगों को समझाऊंगा। मैं किसको समझाऊंगा? मौलाना लोगों को समझाऊंगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मैं और किसी को नहीं समझाऊंगा। बाकी को कांग्रेस समझा रही है ना, बाकी को हमारे MIM वाले समझा रहे हैं ना, कांग्रेस भी समझा रही है, MIM भी समझा रही है। ये कांग्रेस और AIMIM एक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दाल में कुछ काला है। मुसलमानों, अगर MIM कांग्रेस एक हो गई तो तुम MIM को वोट देकर जिताओगे, तो तुम पावर में आओगे, तो तुम्हारा दरी बिछाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, तुम अल्लाह के गुलाम बन जाओगे और बंदों की गुलामी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तुम खुद नेता बनोगे, तुम पढ़े लिखे बनोगे, फिर तुम क्रिमिनल नहीं बनोगे। 60-65 साल से कांग्रेस ने तुमको क्रिमिनल बनाया, अबे तुम्हारे से तो क्राइम करवाया और हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करवाया। अभी एक्शन का रिएक्शन झेलो। मोदी मामा की जय। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू अल्लाह, आपने मोदी मामा को भेजा। मोदी मामा मैं हूँ राकेश एक्स, अली भाई। लोग मेरे को बोलते हैं अली भाई, मैं अली नहीं हूँ भाई, मैं बजरंग बली हूँ, समझा? अभी मैं आम लोगों की तरह जमीन पे बंदर की तरह घूमता हूँ, तो बंदर मत समझना, बंदर मत समझना। बजरंग बली हूँ मैं। आई एम नॉट अली, आई एम बजरंग बली, 1 मैन आर्मी। किसी के ऊपर झुके हुए नहीं है। अब
की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। क्या वफादारी का पैमाना बता रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत होगी तो हमसे दोस्ती करना, वरना हमको किसी से दोस्ती नहीं करने का। हमने 18 साल पहले दोस्ती तोड़ दिया तब से। अल्लाह उसके रसूल से दोस्ती करने के लिए पूरी दुनिया से दोस्ती तोड़ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह उसके रसूल से दोस्ती करने के लिए पूरी दुनिया से दोस्ती तोड़ दिया है। ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम वफादार अल्लाह उसके रसूल के हो तो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो, सब कुछ हो। मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मेरे को तुम इज्जत दोगे, मैं दुगनी इज्जत दूंगा। लेकिन वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। अल्लाह जिसको मेरे जुबान से जलील कर दे वो अल्लाह की मर्जी है भाई। मैं किसी को जलील नहीं करता हूँ, मैं किसी को जलील नहीं करता हूँ। अल्लाह जिसको मेरे मुंह से जलील करना चाहे वो करवा देता है। तो सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी और मौलाना सनाउल्लाह मदनी, अकील जद्दा और मोतीउर रहमान, ये 5-6 लोग हैं जिनके ऊपर तुम लोगों को घरों से बाहर निकल के इन्वेस्टर लोग, वेदर यू आर लिविंग इन इंडिया, पाकिस्तान और आउट ऑफ एशिया, यूएई, अरब, Saudi, Qatar, if you are living over there, you have to come out of your houses and you have to prove yourself that you are sincere to your Allah and your Prophet, because this Hira Gold has been announced that this scam is a Ponzi scam and it is a 5,000 crore scam. 5,000 crore scam. ये 5,000 करोड़ का स्कैम है, 500,000 रुपए का नहीं है रे छाटू हो। मौलाना हो तुम लोग, आराम के पिल्लो, अहले हदीस हो। तुमने मेरे जैसा पूरे अक्खे इंडिया में नहीं देखा होगा। अल्लाह ताला ने उस हिसाब से बनाया है मेरे को। अक्खे इंडिया में मेरे ऐसा नहीं देखा होगा। है किसी में जुर्रत मेरे से लाइव बात करने की? मैं मुर्दा इंजीनियर को चैलेंज कर रहा हूँ, पाकिस्तान का। आई एम चैलेंजिंग मुर्दा इंजीनियर। आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हिम मोहम्मद अली, सॉरी। अल्लाह उसको मेरे मुंह से जलील करने के लिए बोल रहा है तो मैं जलील ही करेगा ना। अल्लाह जो मेरे दिल में डालता है मैं वही बोलता हूँ। स्पॉन्टेनियस है, कुछ सीख कर नहीं आया। आई एम नॉट स्क्रिप्टेड एसोल्स, आई एम नॉट स्क्रिप्टेड, आई एम स्पॉन्टेनियस बाय द ग्रेस ऑफ अ लॉर्ड ऑलमाइटी। फाड़ूंगा तुम्हारी, मौलाना कर दिया हमको भिखारी, फाड़ूंगा मैं तुम्हारी। दर दर का ठोकर खाने के लिए धोबी था, अभी धोबी का कुत्ता बनाया ना मेरे को। 4 लाख का 40 लाख रुपया चाहिए मेरे को सूद के साथ। 4 लाख का 40 लाख रुपया नहीं मिलेगा ना नोएरा शेख और नोएरा शेख के दलालों, तो तुम्हारे मौलाना लोग को रोज गाली दूंगा इंशाअल्लाह आके, रोज गाली दूंगा। वो तू इज्जु मंतशा वो तू जिल्लु मंतशा। अगर तुम्हारी माँ ने एक बाप, तुम एक बाप के हो, तुम्हारी माँ अगर एक बाप की होगी, तुमने अगर तुम्हारी माँ का हलाल दूध पिया होगा तो मेरे सामने आओ। 8850698338 कॉल रिकॉर्डिंग होगा और वो वायरल होगा पब्लिक में, और पब्लिक डिसाइड करेगी। ये छाटू पब्लिक जो किसी के नहीं है, मेरी भी नहीं है और नोएरा शेख की भी नहीं है, ये पैसे की है, दज्जाली पैसे की। ये पैसा हलाल है, कितना हलाल हराम हलाल हराम हलाला कर देते हो तुम लोग। ये पैसा हलाल है कागज का, जिसके पीछे तुम लोग अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरों के मुल्क में जाते हो, मोहम्मद बिन सलमान के पास। ये पैसा कागज का हलाल है क्या? अबे 4 महीने से ज्यादा तुम अपने घर से बाहर दूर नहीं रह सकते हो। तुम शरीयत को किधर रखे हो तुम लोग? कुरान पशे पुश फेंक कर तुम लोग मुसलमान बन गए हो। वो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। कुरान को छोड़ दिए हो, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिए हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को छोड़ दिए हो। 4 महीने से ज़्यादा 4-4 साल तक बाहर में रहते हो और बीवी तुम्हारी यहाँ बच्चा पैदा कर रही है।
कैसे हो रहा है रे? तुम वहाँ, बीवी यहाँ, बच्चा पैदा कैसे हो रहा है? अच्छा कनेक्शन है, लंबा चौड़ा था माने तुम्हारा। मौलाना, मेरा भी बहुत बड़ा लंबा सामान है, अभी तुम्हारे पिछवाड़े को संभाल के रखना। तुम्हारे दुबूर के अंदर मेरा शर्मगाह जाने वाला है, तुम्हारे दुबूर के अंदर हमारी शर्मगाह जाने वाली है, और शरीयत है ना तुम्हारी, मैं ढाने वाला हूँ, तुम्हारा नकाब में उठाने वाला हूँ। अहले हदीस हो तुम लोग, अहले हदीस जमात के ऊपर कलंक हो। मौलाना सैयद मिराज रब्बानी, जलीलुद्दीन कासमी, जलीलुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, मौलाना सनाउल्लाह मदनी, हमारे पुलिस वाले लोगों ने पूरी रिसर्च करके, इंक्वायरी करके 4-5 साल के अंदर इसको पौंजी साबित कर दिया। मादर चोदो, तुम अल्लाह उसके रसूल के ठेकेदार हो ना, तुम लोग वारिसुल अंबिया हो ना, तुम लोगों ने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया कैसे? ये हलाल है? इस हीरा गोल्ड के ठोकर के वजह से, ये 4 लाख गंवाने के वजह से अल्लाह ताला ने मेरे को आखिरत का नॉलेज दिया है। उसी नॉलेज को मैं तुम्हारे ऊपर बांटने आया हूँ। ये करोड़ों का नॉलेज है, 1 सेकंड का 1 करोड़ है मेरा मिनिमम। औकात है तुम्हारी देने की? मेरा नॉलेज, दुनिया वाले लोग का नॉलेज, जमीन और आसमान का फर्क। मेरा नॉलेज और दुनिया वालों का नॉलेज, जमीन और आसमान का फर्क। समझ में आया? तो जितने भी मेरे भाई हैं, मनफात एक है, फ़ायदा एक ही है, इस कौम का नुकसान भी एक है, हमारा नुकसान भी एक है। अल्लाह उसके रसूल के दीवानों, जब तक तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ोगे, ये फिरका परस्त ताकत है तुमको इसी तरीके से पेलते रहेगी, तुम इसी तरीके से झेलते रहना। मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। कल तक मैंने खुलेआम 1 मैन आर्मी, जब मैं हाफ नॉलेज था, तो मैंने सरकार से लड़ा हूँ, अपने इलाके के एमएलए आशीष शेलार से लड़ा हूँ, उसका नाम लेके उसको धमकी दिया हूँ। इतनी जुर्रत करने के बाद में आज अल्लाह ताला ने मेरे को बाहर रखा है, तो ये आज़ा मिन फज़ले रब्बी, ठीक है? ये मेरे रब का खास करम है मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप की कब्र को नूर से भर दे, बोलो आमीन। अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो, तो मेरे माँ बाप के लिए भी दुआ कर देना प्लीज़। मैं आप लोगों का एहसानमंद रहूँगा। जो कुछ लेना है ले लेना मुस्तफ़ा से। मेरे झोली में पड़ा ही क्या है सिवाय तौहीद के? जो कुछ लेना है ले लेना मुस्तफ़ा से। हौज़े कौसर पे ले लेना। मेरे पास में, मेरे झोली में सिवाय तौहीद के पड़ा ही क्या है? देख किस तरीके से मैं बातों को, अल्फाजों को, जो शिर्क और बिदअत करने वाले लोग बनाते हैं अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने के लिए, मैं किस तरीके से उसको बिगाड़ के अल्लाह उसके रसूल की शान में ना तारीफ करने वाला अल्फाज बना देता हूँ। आज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये सब स्पॉन्टेनियस है। दिस इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, दिस इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, एंड intellectual people can understand that. There is sound pollution over here, noise pollution over here, and my people are enjoying that. So let them enjoy, let them take some rest, and when there will be time, inshallah, we will explain them what Quran is, what Allah and His Prophet wants to say, what Quran actually is. अबे हम तो कुरान को बहुत गलत समझते थे। हम कुरान मानने वालों को बहुत गलत समझते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दिया। वो जिसे चाहे उसे हिदायत दे दे यार, वो जिसे चाहे उसे हिदायत दे दे, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मौलाना, जितने भी लोग नोएरा शेख, जालिमा नोएरा शेख से पैसा लेके खामोश है ना, आप लोग भी जहन्नम में जा रहे हो। जितने भी मौलाना लोग हीरा गोल्ड के चक्कर में आके उनके जाल में फंस गए, दज्जाली औरत के दज्जाली जाल में जितने भी मौलाना फंसे हुए हैं, जो अभी खामोशी इख्तियार किए हैं, हम हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, भले वो खून के आंसू रोते रहे। मादर चोदो, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। अल्लाह ताला ने मेरे को अली बनाया है,
अब मैं तो बोलूँगा कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और अंधी तकलीद मत करो। अंधो जागो, आँख खोलकर सोने वालों जागो, वेक अप। हाँ, boxing whole day with Barelvi Deobandi, and if you are getting time, then मुर्दा परस, मुर्दा इंजीनियर झेलमी बॉक्सिंग करता है। मेरे से बॉक्सिंग करो ना, अहले हदीस हो, मेरे से डिबेट करो ना। करोगे डिबेट? मैं तुम्हारे मौलाना लोगों की इज्जत उतार रहा हूँ, डिबेट करोगे? गर्दन ले, अगर डिबेट हार गया ना, मैं गर्दन लेके जा, ब्लैंक पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ। अगर मैं हार गया अहले हदीसों के मौलाना लोगों से, गर्दन दूंगा गर्दन। हीरा गोल्ड के मुद्दे पर अगर मैं हार गया, अगर मेरे को गलत साबित कर दिया ये हीरा गोल्ड के दलालों ने और दलालन, दज्जाली औरत घरों से बाहर निकलोगी हिजाब लेकर और फिर अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर हम जैसे ईमान वालों को धोखा देकर हिजाब उतार दोगी, तो क्या हम फिर भी तुम्हारी इताअत करेंगे? तुम पॉलिटिक्स में चले जाओगे, जानियों को, जानिया को अपने महफिलों में बुलाओगे और फिर कहोगे कि हम अल्लाह उसके रसूल के हैं, बाकी सब शैतान मुनाफिक है। हाँ? किसी और को चोदना सिखाना। डोंट ट्राई टू टीच योर फादर हाउ टू क्रिएट बेबी। आई एम योर फादर। हीरा गोल्ड के दलालो, आई एम योर फादर। ले लूंगा ओढ़ के चादर। समझ में आया? काला साहब काट रहे मियाँ भाई का। मियाँ भाइयों, मनफात एक है। हिंदुओं से लड़ना बंद करो, ठीक है? उनसे नफरत करना बंद करो, ठीक है? उनको काफिर बोलना बंद करो। काफिर को भी काफिर नहीं बोलते। देख, मैं भी काफिर था, मैं भी हिंदू था। अब आओ, खुलेआम बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है क्या कोई मौलाना? जरा सामने तो आना। ए पाकिस्तान, मार दिया ना तुम्हारी तिलक वर्मा ने। अच्छा हुआ विराट कोहली नहीं था तो गाना में गोली मारता तुम्हारे। वो किधर गया हैरिस रऊफ? किधर गया तेरा तैयारा? गाने में घुस गया ना। बुमराह ने गुमराह कर दिया ना तुम लोग को। हाँ, मैं इंडिया टीम के अंदर क्रिकेटर बन के खेलना चाहता था। दिस वॉज माई पैशन। जब मैं छोटा था, इन माई चाइल्डहुड माई ड्रीम वॉज टू प्ले फॉर माई कंट्री इंडिया as a cricketer opener, as an opener batsman, as an opener bowler. I wanted to play for my team, for my country India. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखा क्या रे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, अरे आंध्रा, मराठी, तेलुगु, तमिल, कितने पब्लिक रहती है हमारे देश में, फिर भी कोई दंगा नहीं होता है। दंगा होता है तो कौन कराता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जो हमको लड़ा है वही है सबसे बड़ा कसाई। हमको कौन लड़ाता है? पॉलिटिशियन। अबे पॉलिटिशियन हूँ मैं पॉलिटिशियन हूँ, एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट पॉलिटिक्स में। समझ में आ रहा है? राहुल गांधी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आर यू लिसनिंग? मार्क माई वर्ड्स, your dear Pappu, dear Rahul Gandhi is nothing in front of me. Understood? फैजल हूँ फैजल, अकेला सबका बदला ले लूँगा बे। फैजल, फैसला कर दूँगा बे। देख रहे ना? कल तक मैं वहाँ नाच रहा था। कल तक अपन वहाँ नाच रहे थे। समझ में आ रहा है? कानटकार क्या समझे? कानटकार
लास्ट बॉल पे बाउंड्री मार के पाकिस्तान की गांड मार लिया था, याद है? वही कानेटकर। इधर भी हमने पाकिस्तान टीम थी, उसको बाउंड्री मार के ना हिंदुस्तान को मैच जिताए थे। उस दिन मेरा नाम पड़ा कानेटकर इधर। अभी मेरा नाम क्या है? अली सर, बाय द ग्रेस ऑफ माई लॉर्ड ऑलमाइटी। अभी लोग मुझे अली भाई बोलते हैं। ट्यूशन के बाहर अली भाई और ट्यूशन के अंदर अली सर। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, काइंडली इसको शेयर करो माय डियर। उनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। मेरे स्टूडेंट लोगों को अच्छी तरह पता है मैं क्या चीज हूँ। पुष्पा का पप्पा हूँ बे। रप्पा रप्पा नहीं काटता हूँ, पक्का पक्का काटता हूँ मैं, पक्का पक्का। काला साहब काट रहे। हमारे सामने जो आता है ना, चुप मार के भी वापस चले जाता है अगर खोपड़ी हटी तो। जब तक मेरी खोपड़ी नहीं हटेगी तब तक कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। अगर मेरी खोपड़ी हट गई, ऑन द स्पॉट फैसला। पुष्पा का बप्पा ऑन द स्पॉट फैसला। अगर मेरे हिंदुओं को जर आमच्या हिंदूला जर कोणी हात लावला तर अली भाई सोडणार नाही। हाँ, मेरे हिंदुओं को प्रोटेक्शन देने का क्या? मुसलमानों, अगर तुम मोहम्मदी हो, दिल पे पत्थर रख के अपना नुकसान करके मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन करना। गैर मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूँ। एवरीबडी इज हिंदू, वी ऑल आर इंडियन एंड रेस्ट ऑल आर हिंदू। अंडरस्टूड गांडू? You all are Indian, so we need to protect our Hindu brothers. We need to love them. We need to care about them. As I am caring about them since last 18 years. 18 साल से मैं उन लोगों की देखभाल कर रहा हूँ। छोटा मोटा पेट पालने के लिए ट्यूशन चला लेता हूँ। बाकी मेरे बच्चे के लिए भी दूध के पैसे नहीं रहते। मेरा बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल छुड़ा दिया, पैसे नहीं है। उसके बाद में मेरे पास बाइक थी, बाइक भी सड़ गई, पैसे नहीं है। अब मेरे पास में थोड़े बहुत बच्चे हैं, उससे मैं रूखी सूखी खा लेता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलता हूँ, ना झूठों का साथ देता हूँ। ठीक है, यही मेरे अंदर खूबी है। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैं झूठों का साथ देता हूँ। जमीन और आसमान लेकर इतना गुना है मेरे पास। और अल्लाह एक निगाह में माफ करने वाला, बेशुमार मोहब्बत करने वाला। तुम कहते 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। मेरी माँ कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। मेरा अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरे माँ बाप मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। क्या बोलूं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ और कुछ बोलने आता नहीं मेरे को। पहले मैं झूठ बोल के ना बहुत पैसा कमाया। मतलब कोई कहीं नहीं लग रहा था मेरे एज में, मैं इतना पैसा कमा रहा था। लेकिन आज अल्लाह ने मेरे को इतना इज्जत दिया कि मैंने अल्लाह के बदले, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बदले में मैंने जेल जाकर आया भाई। हमारे इलाके के एमएलए को नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। आई एम सॉरी आशीष शेलार साहब, आई एम सॉरी बिकॉज यू आर माई ब्रदर। मैं हाफ नॉलेज था उस टाइम पे। नाउ आई वॉन्ट टू हेल्प यू सर। आप बहुत बेहतरीन एमएलए हो। मेरे सेंटा क्रूज में आप ही एमएलए रहना चाहिए, मेरे को कोई नहीं चाहिए। बीजेपी रहेगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। बीजेपी बहुत अच्छा है, कांग्रेस नहीं चाहिए। अब मुसलमानों, तुमको AIMIM नहीं चाहिए, मेरे को कांग्रेस नहीं चाहिए। अब तुम्हारे पास में नॉलेज है, तुमको सामने आना चाहिए। आएगा सैयद सलीम चाचा, हमारे सैयद सलीम चाचा आएंगे हैदराबाद से हमारे सामने बैठ के बात करने के लिए, क्योंकि मौलाना तो नहीं आने वाले हैं। असद भाई के मुखालिफिन, आप लोग आओगे मेरे सामने बात करने के लिए? अगर बोलती नहीं बंद कर दिया तुम्हारी तो मैं दो बाप का। ठीक है, जितने भी कांग्रेस पार्टी के अंदर या दूसरे मुख्तलिफ पार्टी के अंदर दरी बिछा रहे हैं ना, मुसलमानों तुम्हारी पार्टी होना चाहिए। तुम्हारे गर्दुल्ले चरसुल्ले कौम के बच्चे पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बनना चाहिए। जिस
तुम्हारे कौम के गर्दुल्ले चरसुल्ले अंजड़ी गंजड़ी जो मियाँ भाई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उस कौम के बच्चे जो है ना, वो IAS IPS पढ़ लिख के बनना चाहिए। उसके लिए AIMIM चाहिए बे भोसड़ी वालों। अगर मेरे को भी स्टूडियो बनाकर डेली तुमको समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। आई डोंट हैव मनी। हीरा गोल्ड, डू यू थिंक इट इज फनी? इट इज नॉट एट ऑल फनी। आई वॉन्ट माई मनी। 4 लाख का 2015 से सूद के साथ में मेरे को 40 लाख रुपया चाहिए। हाँ, सूद के साथ चाहिए। वो सूद में अपने गरीब गैर मुसलमानों में बांट दूंगा। मैं वो सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का पैसा मैं अपने गरीब गैर मुसलमान में उनमें बांट दूंगा। मेरे को मत सिखाओ इस्लाम। डोंट ट्राई टू टीच मी इस्लाम। इफ यू वांट टू लर्न इस्लाम, सवाल कर मुसलमान, सवाल कर। AIMIM के खिलाफ जाने वालों, मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाया है असद भाई के खिलाफ। अगर तुमको यकीन नहीं है तो राकेश एक्स नाम का मेरा चैनल है फेसबुक पे, जो हैक हो चुका है। मैं उसको छुड़ाने नहीं गया। साइबर पुलिस में मैं कंप्लेंट डालने नहीं गया कि मेरा पेज हैक हो गया है। उस पर 80,000 पब्लिक थी, 10,000 पब्लिक भाग गई, अभी 70,000 फिर भी है। प्लीज़ रिट्रीव माई पेज बैक काइंडली। पुलिस वालों मेरा काम कर दो, ऐसा मैं बोलने नहीं गया। सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफ़ा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ मेरे किसी भी इंसान के आगे, उठते नहीं है हाथ मेरे। सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफ़ा को हासिल करके। अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह है, काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। घोड़े के नाल के अंदर कील ठोकने का होगा, वो कील भी मांगूंगा तो मेरे रब से मांगूंगा, तो अल्लाह ताला किसी ना किसी मोमिन बंदे को भेजेगा मेरे पास मेरी मदद करने के लिए। आई वॉन्ट टू कम बैक टू ऑन माई प्लेटफॉर्म। ये ले I want my money back so that I may get back on track. Okay? हीरा गोल्ड, क्लीन बोल्ड। अगर हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर वाकई में तुम अल्लाह से, अगर राय बरोबर का भी मोहब्बत करते हो, अल्लाह से, उसके रसूलुल्लाह से, तो राय बरोबर का भी मोहब्बत करते, घरों से बाहर निकलो, हराम करो। बहुत हो गया हराम की खाने की, अभी तुमको आदत हो गई है। अभी खून के आंसू रो रहे हैं हमारे बहुत सारे गरीब लोग। उन लोगों को बचाने के लिए प्लीज़ काइंडली बाहर आइए यार। आप लोगों की आपा देना होता उनको, अगर पैसा तो बहुत पहले दे चुकी होती। उसको पैसा नहीं देना है, उसको जेल में रहना है, सूद को, ब्याज को तब्दील करते रहना है, बढ़ाते रहना है। वो दज्जाली औरत है, उसने हमारे जमात के अंदर, मेरे जमात के अंदर, मैं आया हूँ इस जमात के अंदर, अहले हदीसो, ये तुम्हारी जमात नहीं है, ये हमारी जमात है। हम जैसे रिवर्ड मुसलमानों की जमात है। हम मुर्दा इंजीनियर की तरह गुमराह लोग नहीं है। हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, उलमाए हक, वारिसुल अंबिया से इल्म लेने वाले हैं। शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब के शागिर्द हैं। शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब के शागिर्द हैं हम। कोई नहीं लग रहा उनके आगे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, मुर्दा इंजीनियर साहब और मौलाना मौदूदी साहब, ये तीनों इकट्ठा भी कर लोगे तो हमारे शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब के इल्म के आगे कहीं नहीं लग रहे। बताए क्यों? साबित करूं? इसरार अहमद साहब है ना, लोगों को जब समझा रहे थे ना, डॉक्टर इसरार अहमद साहब जब लोगों को समझा रहे थे, शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब इस्लाम के दुश्मनों से जंग लड़ रहे थे, अपनी जान बाजी पे लगा के उनको चैलेंज कर रहे थे। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, अगर तुम हक पर हो, आओ सामने। हमारा उस्ताद जिहाद कर रहा था जब डॉक्टर इसरार अहमद साहब तालिबे इल्म था, तालिबे इल्म। समझ में आ रहा है मैं कौन हूँ? राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान। काय म्हणतात? जय भोलेनाथ। काय म्हणतात? जय भोलेनाथ। कळलं तुम्हाला मी कोण आहे? अली भाई, बाय द ग्रेस ऑफ माय लॉर्ड ऑलमाइटी, तौहीद परस्तो,
तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। अबे हमारी बात के सवाल का जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास में, हमारा नामो निशान मिटाने की। अबे क्या बे ख्याली पुलाव बना रहे हो, बिरबल की खिचड़ी? बिरबल की खिचड़ी मत पकाओ। हम वो लोग हैं जो तन्हा बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल से कई सालों तक अकेला लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे, वीडियो बना बना के जिहाद कर रहे थे। आज हम बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस के बंदर है, उनके आर्मी के सदस्य है, इन हिंदुओं की रक्षा करने वाले लोग हैं। 2020 में मेरा नॉलेज पूरा हुआ और मैं सोशल मीडिया पे 2016 में आया, जब मेरे को इंडिया में कोई मुसलमानों का लीडर चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ नजर नहीं आया, तब मैं आया। मैंने देखा असदुद्दीन ओवैसी को, वो चिल्ला रहे थे। मैंने देखा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, वो भी चिल्ला रहे थे। लेकिन ये लोग है ना मौलाना नहीं है। किसी मौलाना को मैंने नहीं देखा चिल्लाते हुए, इसलिए मैं आया। मैं आया, वली रहमानी आया, मैं आया, वली रहमानी आया। और हमारे से पहले एजाज खान बोल रहा था, राइट? एजाज खान अभी कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहा है? अबे नॉलेज रहेगा तो बोलेगा ना, इधर ईमान रहेगा तो बोलेगा ना। एक गांड में जिगरा होना चाहिए, दम होना चाहिए छोटे बोलने के लिए, हमारी तरह बोलने के लिए। इधर नॉलेज होना चाहिए और इधर जिगरा होना चाहिए, ठीक है? हीरा गोल्ड के दलालों, मेरे भाई क्या नाम है इनका, महराज पटेल, मेरा भाई महराज पटेल का पैसा दे दो। जितने भी हीरा गोल्ड के दलाल लोग दलाली कर रहे हैं, आपा आएंगी तो पैसा दे देगी, और जितने भी लोग आपा के खिलाफ कंप्लेंट डाल रहे हैं वो सारे मुनाफिक है, मादर चोदो। अपनी माँ को चोदने का इतना शौक है ना, तो मेरा पैसा दे दो और अपनी माँ को चोदते रहो हीरा गोल्ड के दलालों। ये सबसे हल्का आज़ाब है। सूद लेने वाले, देने वालों, सबसे हल्का आज़ाब ये होगा कि तुम अपनी माँ के साथ में जिना करोगे आखिरत में, मैदान महशर में। जब तक तुम्हारा फैसला नहीं हो जाएगा तब तक तुम कहीं हिलने वाले नहीं हो, एक कदम नहीं हिला सकते। समझ में आया? जब तक तुम्हारा सब सवाल जवाब नहीं हो जाता है, बेटा कोई किधर नहीं जा रहा है। ये दुनिया के अंदर जो पब्लिक भगवान बन के बैठी है ना, मैं ही भगवान, हाँ मैं यम, बाकी सब पानी काम, इन सब का शॉर्ट होने वाला है, ठीक है? मैं भाई नहीं हूँ, अली भाई बोलते ना, मैं भाई नहीं हूँ, मैं दिखता हूँ भाई। मैं पहले था खतरनाक काला साहब काटरे, अभी मैं गाय हूँ। मैं मुद्दे पर ही भड़कता हूँ। अल्लाह उसके रसूल की जहाँ पर अज़मत, उनकी शान में, उनके इस्लाम में अगर कोई छेड़खानी करेगा, तोड़ मरोड़ करेगा, तभी मैं बोलता हूँ, ठीक है? मैं मोदी जी को कुछ नहीं बोलता। मोदी जी हमारे चाचा हैं, मामा हैं, सॉरी मोदी मामा, सॉरी। हम मुसलमान लोग हैं ना, गुमराह हो चुके हैं हम लोग। हमारे मौलाना लोग ने हमको गुमराह कर दिया है। हमारे मौलाना लोगों ने हमको सूदी तिजारत के अंदर हलाल तिजारत बोल के मुलविस कर दिया है। हमारी ज़िंदगी, पहले हम धोबी थे, अभी धोबी के कुत्ते की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना घर के ना घाट के। हम लोग पहले इंसान थे, अभी मैं धोबी का कुत्ता बन गया हूँ। मैं पहले मैं धोबी था। हाँ, जब से मैं वहाबी बना हूँ तब से मैं धोबी का कुत्ता बन गया हूँ। ना घर का हूँ ना घाट का हूँ। लोग देखते बोलते पागल है। हाँ, मैं हूँ पागल। ये पागलों की बस की बात है इस्लाम कबूल करना। होश वालों को खबर क्या, मुहम्मदी क्या चीज़ है, ठीक है? होश वालों की बस की बात नहीं है, ये हम जैसे पागलों की बस की बात है। डेयरिंग होना चाहिए, डेयरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे घर के अंदर, मेरे भाइयों के अंदर डेयरिंग। मेरे तीनों भाइयों ने इस्लाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन ने भी इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अबे डेयरिंग चाहिए बे। एक गैर मुसलमान को इस्लाम में आने के लिए डेयरिंग होना मांगता है, वरना वो नहीं आ पाएगा। बावजूद इसके कि वो ये इस्लाम को सच मानता होगा, लेकिन वो नहीं आ सकता। अल्लाह की तौफीक होना चाहिए। जब अल्लाह की तौफीक आएगी, वो कैसे आएगी? या तो डायरेक्ट आएगी, या तो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात सुनने के बाद आएगी, ठीक है? हमको डायरेक्ट आ गई।
हमको अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट तौफीक मिली। हमने इस्लाम कबूल करने से पहले हमने ना मुसलमानों के अंदर घुस घुस के ये जो मेरे को काफिर बोल रहे हैं, ये मुल्ले के पिल्ले, ये है कौन? अबे ये तो बरेलवी है, अबे ये तो देवबंदी है, अबे ये क्या क्या कौन सी है रे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बूंदी है। ये सब अल्लाह की रस्सी को छोड़ चुके हैं और फिरकों में बट चुके हैं। और तैयार रहो भैया, कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ी है यूपी बिहार के अंदर। अभी दरी बिछाने वालों, असद भाई को दामन पकड़ लो सालो। ओ दरी बिछाने वालों, महागठबंधन में AIMIM को क्यों नहीं लिया पता है? ताकि तुम दरी बिछाने वाले मुसलमान लोग AIMIM के मुसलमान से लड़ते रहो। कांग्रेस की वफादारी में AIMIM से लड़ते रहो। अबे की वफा तूने मोहम्मद से, तो हम तेरे। ये नेता लोग की वफादारी क्या कर रहे हैं बे? सब दज्जाली, झुट्टे, मक्कार, जालसाज, चालबाज, ऐसे किस्म के लोग है ना नेता बनते हैं, और हम जैसे ईमानदार लोगों को ठोक दिया जाता है। समझ में आया? तो डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा अकेले चिल्ला रहा। मैं बोल रहा हूँ संगठित, पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर उसके बाद में संघर्ष करो। ठीक है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जमात से हूँ, धोबी हूँ। जो भी बोलता हूँ खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। हीरा गोल्ड के दलालों, अभी म्यूजिक बंद हो गया है तो मैंने भी अपना साउंड एकदम लेवल पे कर दिया है। आपके दलाल लोग, उनका काउंटडाउन शुरू, क्योंकि मेरे पैसे ख़त्म। अभी तुम्हारा काउंटडाउन शुरू, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब मेरा सबर का घड़ा भर गया है। अब मैं अहले हदीसों को जगाना शुरू कर रहा हूँ। ये जिहाद है भैया, जिहाद। गाजा के अंदर मजलूमों को पैसे पहुंचाने वालों, अबे ये गरीब तुमको दिख रहा नहीं है सालो? मेरे पीछे कलमा पढ़ने वाले 20-30 गरीब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको बचा लो। अबे गाजा में पैसा देने वालों, हुसैन मंसूरी की तरह हम जैसे गरीबों को बचा लो। हुसैन मंसूरी को जानते हो? इंस्टाग्राम के ऊपर है, टाटा हॉस्पिटल के कैंसर पेशेंट लोगों की मदद करता है। अल्लाह ताला उसको हिदायत पे मौत देवे, अल्लाह ताला उसके सीने में ईमान भर देवे, क्योंकि ये तो सिर्फ नाम का मुसलमान है हुसैन मंसूरी। अभी तो इसके सीने में कुरान है ही नहीं, ये सिर्फ नाम का मुसलमान है। अल्लाह ताला ने इनके माँ बाप जो है ना, बहुत बेहतरीन तरबियत इनके माँ बाप के ज़रिए से दिया है। हुसैन मंसूरी साहब को इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरे जब मैं इतने बड़े बड़े मौलाना लोग को चैलेंज कर रहा हो तो हमारे पास नॉलेज है, तो हम बता रहे हुसैन मंसूरी जिंदाबाद। अगर आपको वाकई जिंदाबाद बनना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे पास। हम कुआं है, तुम प्यासे हो, तुम्हारे पास में अल्लाह उसके रसूल का इल्म नहीं है, हमारे पास में अल्लाह उसके रसूल का बेशुमार इल्म है, लेकिन ये बूंद बरोबर है। ठीक है? सबसे बड़ा इल्म वाला अल्लाह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल। मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला नहीं हूँ। ये अहले हदीस बोलते हैं कि हम ही हक पर है। आओ ना सामने अहले हदीसो, बरेलवी देवबंदी का हलाला कर करके अगर थक गए हो, डूइंग बॉक्सिंग होल डे, डूइंग हलाला हो बरेलवी देवबंदी होल डे, अगर कम पड़ा तो मुर्दा इंजीनियर का हलाला करते हो झेलमी का, मेरे सामने आओ ना। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद था, है और रहेगा। मैं टॉम डिक एंड हैरी की बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है? तुम्हारा जहाक तनवीर आएगा क्या? जहाक तनवीर आएगा तुम्हारा? सऊदी परस्त मुल्ला जहाक तनवीर, सऊदी परस्त मोहम्मद बिन सलमान का कुत्ता, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी भोगता, नफरत फैलाता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाता है। अरे जहाक तनवीर खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीरे हरफे यंसिलून, तेरे मौलाना बन गए हजाम। सच छुपाने का कर रहे काम, सच को छुपाने का कर रहे काम। बरेलवी देवबंदी तो ठोक के भाव झूठ बोल रहे हैं, है ना? ठोक के भाव अल्लाह उसके रसूल का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं। तो तुम्हारी हीरा गोल्ड की आलिमा ने क्या कम झूठ बोला? हाँ,
अबे सरे आम सबके आँख के अंदर धूल झोंक कर पॉलिटिक्स में चली गई, तुम्हारा पैसा बर्बाद करके, तुम्हारा पैसा पॉलिटिक्स में लगा दी, और तुम बोल रही है नहीं हमारी आपा है ना बहुत नेक है, हाँ आलिमा है, अरे वो तो अल्लाह की वली है। कहाँ है सारे दलाल और दलालन? तुम्हारे लिए भी लेडीज सेक्शन है, लेडीज लोग तुमसे बात करने के लिए हमारे पास है, इल्म वाली। अगर तुम दलालन को अल्लाह उसके रसूल का वाकई में खौफ होगा, डर होगा, अगर तुम्हारे सीने में राय बरोबर का भी ईमान होगा ना, तो दलाली बंद करके हम खून के आंसू जो हमारे गरीब माँ लोग रो रही है ना, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग, गरीब लोग, बहुत सारे अमीर लोग तो सूद खा के डबल हो गए ले, हराम का खा के डबल हो गए। जो गरीब लोग हैं हम जैसे और गरीब हो गए ले, ये सूद है। समझ में आया सूद क्या होता है? इसमें ना रॉकफेलर रॉथशाइल्ड अमीर होते चले जाएंगे और बाकी की दुनिया की पब्लिक गरीब होते चली जाएगी। सूद ये है। और ये कागज का पैसा, प्लास्टिक का पैसा, डिजिटल मनी इन्हीं लोगों ने दिया है। ये दज्जाल की लश्कर याजूज माजूज है जो तुम्हारा अहले खबीज मौलाना छुपा रहा है। ये अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस सहाबा इकराम थे। आज के डेट में कोई नहीं है। ज़हाक तनवीर आप अहले हदीस हो, सल्फी हो, वो इलियास शरफुद्दीन के साथ में क्यों लड़ रहे हो? इलियास शरफुद्दीन साहब को गलत साबित करते करते अल्लामा इकबाल साहब तक भी पहुंच गए तुम। अल्लामा इकबाल साहब ने वो शायरी बोला था ना, ये दौर में वतन है, वतन परस्ती है, कफन हमारा। ये अल्लामा इकबाल साहब ने शायरी बोला था ना। तो ये शायरी के ऊपर तुमने अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी क्यों की? अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी करने की वजह से मैं तुम्हारी माँ को चोदने वाला हूँ बहुत जल्द। ज़हाक तनवीर, मैं तुम्हारी माँ को चोदने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि लिए आप भी हो सऊदी परस्त, आप नहीं हो तौहीद परस्त। मुर्दा इंजीनियर झेलमी वो शिया है, वो सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी करता है और तुम मोहम्मद बिन सलमान के दलाली करता है और पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर क्रेडिट लेता है, पाकिस्तान को गाली देता है और हिंदुस्तान के हिंदुओं में अपनी इज्जत बढ़ा रहा है। भोसड़ी के मैं भी हिंदू ही छू। झाटू पहले कट्टर हिंदू था, अभी बहुत बड़ा ज्ञानी हिंदू। आके मेरा सामान हाथ में लेके चेक कर रखा ही है। मैं अभी आधार कार्ड पे आके चेक कर, राकेश सुरेश कलूजियश मिलेगा तुमको। तुम्हारी गांड मारने के लिए मैंने ये आधार कार्ड ऐसे ही रखा हूँ। देखा कितना मेरे पास में ज्ञान है। एक तीर से 1000 शिकार करने वाला अल्लामा शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब का शागिर्द हूँ, स्टूडेंट, तालिब इल्म हूँ। अगर कोई उलमाए हक रहेगा तो मैं उससे नॉलेज लेता हूँ। जैसे सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब, ये अहले हदीस जमात के चौकीदार है, वारिसुल अंबिया। अरे मतलब याया नूरपुरी साहब, ये भी तो अहले हदीस जमात के मौलाना है। अरे तौसीफुर रहमान साहब, ये भी तो अहले हदीस जमात के मौलाना है, हक परस मौलाना है, सच बोलते हैं लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की दलाली में सच छुपाते हैं। इनको मैं छोड़ने वाला हूँ क्या? अब इन सबको तोड़ने वाला हूँ। व तु इज्जु मंतशा व तु जिल्लु मंतशा। मेरे देश के अंदर तुम तलवार लेकर लड़ नहीं सकते, लेकिन किसी की माँ बहन बराबर चोट सकते हो अगर उसने कोई गलती किया है तो। ठीक है, ये दज्जाली कानून है। यहाँ पे ना ईमान बेचने वाला सिस्टम है। यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलेगी तुमको, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। मेरे को ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, और फैसला नहीं मिलेगा तो मेरे को अल्लाह तो चाहिए, मेरे को भगवान तो चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मेरे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, मेरे जीते जी इस दुनिया में मेरे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह है। समझ में आया? मेरे को मेरे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत किसने किया? मेरे रब ने किया। और उसी रब से मेरे को ये ताकत मिली है, ये तौफीक मिली है, ये इल्म मिला है जो मैं तुम्हारे मौलाना लोग को एक्सपोज कर रहा हूँ। जितने भी सऊदी परस्त मौलाना है ना तुम्हारे, तुम सऊदी परस्त हो। हीरा गोल्ड क्लीन बोल्ड। अब हीरा गोल्ड के अंदर मेरा 4 लाख रुपया लगा है तो मैं तो बोल सकता हूँ ना, इन्वेस्टर हूँ ना, मैं बाहर वाला थोड़ी हूँ। तो नाविद सैयद साहब के साथ में जुड़कर जिहाद करो, घरों से बाहर निकलो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग,
और इन पे कंप्लेन करो। आप हैदराबाद में होगे तो भी नाविद सैयद साहब आपकी मदद करेंगे, वॉइस ऑफ विक्टिम वाले। ओके, अब मैं निकला, चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया है, अब मैं घर गली निकलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर तुमने जिहाद नहीं किया तो याद रखना, अल्लाह उसका रसूल तुमसे जंग करने आ रहा है, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे तो बोलना नहीं। जितने भी नॉन कंप्लेनेंट्स है, अल्लाह उसका रसूल तुमसे जंग करने आ रहा है। अगर आपने ये जालिमा डायन नोएरा शेख के खिलाफ तुमने कंप्लेन नहीं किया, ये जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, फिर से नाम बता रहा हूँ, हाफिजुल्लाह सैयद मिराज रब्बानी, हाफिजुल्लाह और जलालुद्दीन कासमी दूसरे नंबर पे, इन लोगों ने दलाली की है। हमको हलाल तिजारत बोल के अल्लाह उसके रसूल से जंग करने पर शामिल किया है अपने जमात में, दज्जाली जमात में, और अहले हदीसों का ईमान बर्बाद करके इसके अंदर ऐसा फितरा फैलाया है कि कंप्लेनेंट नॉन कंप्लेनेंट सब आपस में लड़ रहे हैं। ये अहले हदीस है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए, अहले खबीस। ये अहले हदीस है जिनको देख के शर्माए, अहले खबीस। हाँ, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये अहले हदीस है जिनको देख के शर्माए, अहले खबूस। हो गया, अहले खबूस, खबूस खाओ, खबूस मेरा खबूस खाने आओ। मौलाना लोग, तुम लोग मौलाना के नाम पे कलंक हो, ठीक है। वारिसुल अंबिया उलमाए हक, काइंडली प्लीज लुक इनटू द मैटर, दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, पीपल आर गेटिंग ऑफ ट्रैक। उन लोग भटक जा रहे हैं, उन लोग गुमराह हो जा रहे हैं, उन लोग अपने ईमान को हाथ धो बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, उन लोग सूद शिर्क, अरे भाई निफाक आ गया है लोगों के अंदर। अहले हदीसो जागो, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग घरों से बाहर आके कंप्लेन करो। नोएरा शेख के जलालुद्दीन कासमी, सैयद मिराज रब्बानी, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी साहब ने तौबा किया है, वीडियो बना के तौबा करो और इन्वेस्टर लोगों को कहो, तलकीन करो, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने वाली इस हीरा गोल्ड जालिमा के खिलाफ FIR करो। तब में हम तुमसे इल्म लेंगे, तब हम तुमको मिंबर रसूल पर चढ़ने देंगे, वरना ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीन है दोस्त, और हम भी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले, ठीक है। मजबूर नहीं करना हमको उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह रूप धारण करने के लिए, ठीक है। मैं रावण हूँ, मेरे एक से एक रूप है, तो तुम लोग मेरे को नहीं समझ सकते। डोंट जज द बुक बाय इट्स ट्रेलर, बाय इट्स कवर, डोंट जज मी, यू कैन नॉट जज मी, ऑल माई क्रिटिक्स, आर यू लिसनिंग टू मी। मोहब्बत के दंगे करता हो, जब दोस्त बना के काम हो जाएगा तो फिर दुश्मनी क्यों। ज़ाहक तनवीर आपकी, इससे पहले मैं ठोकू 8850698338, दिस इज़ माई नंबर। बात कर लोगे तो आपकी इज्जत बच जाएगी, वरना मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊँगा और आपकी इज्जत खा जाऊँगा, तो बोलना नहीं। तो मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ, ज़ाहक तनवीर आपने अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी करके, हमारी उस्ताद की शान में गुस्ताखी करके, अल्लामा मोहम्मद इकबाल सबसे पहला उस्ताद है हमारा, इस्लामी उस्ताद, इस्लामी स्कॉलर अल्लामा इकबाल साहब के हम स्टूडेंट थे। फिर शहीद अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब के स्टूडेंट थे। अब शेख इमरान नज़ीर हुसैन साहब के स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट हैं, मौलाना लोग के स्टूडेंट है। आई एम नॉट मुर्दा इंजीनियर। हाँ, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं, मौलाना सीख के मौलाना को देता नहीं है भाव, बोलता सारे मौलाना गलत है, मैं हक पे हूँ। वो सड़ी वाला छाटू। माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाई भाई है, और जो इनको भाई नहीं समझता वो भोसड़ी का कसाई है, मुसलमान नहीं है, वो आतंकवादी है, वो सहाबा इकराम का दीवाना नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात बोलना नहीं है, वो शिया होगा, ठीक है। तो शिया सुन्नी भाई भाई है मेरे इंडिया के अंदर, लेकिन अकीदे में नहीं। अकीदे में की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, अकीदे में कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं। जो मेरे रब ने अता किया, जो मेरे रसूलुल्लाह ने हमको समझा के गए हैं, वो ही हम लेंगे, ठीक है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाना दलील तो कुरान और सुन्नत से लेकर आना, यहाँ वहाँ से लेकर आओगे तो हम लेने वाले नहीं हैं।
हम दूध के झले हुए हैं, छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। अब हीरा गोल्ड के अंदर फिर धोखा खा गए। पहले पंडितों से धोखा खाया, अब मुल्लों से धोखा खाया। अभी नहीं धोखा किसी से खाएंगे भैया। ये अभी अल्लाह ताला ने हमको सारा इल्म सिखा दिया है। अभी तुम्हारे मौलाना लोग आएंगे सामने, मौलाना लोग आओगे सामने। 32 तारीख को आओगे तुम नहीं आओगे मेरे सामने, अल्लाह की कसम तुम नहीं आओगे। और आओगे और जीत जाओगे तो मेरी गर्दन लेके जाना। मुझे नहीं जीना है मेरी जाना, मेरी गर्दन लेके जाना, ठीक है। अगर जीत गए तो आओगे भाई सामने, फिर पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अहलिया का कॉल आ गया था, इसलिए भैया हमको जाना चाहिए अभी। उसका भी कुछ हक है हमारे ऊपर। हाँ, हम मोहम्मदी है तो जाना चाहिए ना। हाँ, कि खाली दिन रात अल्लाह वालों के लिए कुछ सोचते रहो और पागल हो जाओ। हाँ नहीं, अब पागल बनाने का टाइम आया। पागलपंती ख़त्म। अब सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी थी होशियारी। अभी होशियार हो गए हैं। 4 लाख का 40 लाख रुपया देना पड़ेगा नोएरा मैडम को। दलालो, ये खबर पहुंचा डालो अपनी टापा के पास। वो जालिमा जो आई थी बन के आलिमा, भोले भाले मुसलमानों को लूट के गई ना, बच के जाएगी किधर? 2 पासपोर्ट बनाई थी ना। हाँ, अल्लाह रसूल का नाम लेके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आधी रात को भी आओगे तो आपा तुमको अपना छाता तोड़ के देगी। बोली थी ना, अगर कोई गरजू आएगा, कोई गरीब आएगा तो मैं आधी रात को मदद करूँगी। बोली थी ना। मादर चौद 8 साल हो गया, रांड साली छिनाल। किधर है मेरा पैसा? 4 लाख का 40 लाख। तुम रंडियों से भी बदतर हो भाई। सूदखोर लोग रंडियों से भी बदतर हो। और हलाल तिजारत बोल के आलिमा बनकर आई थी। हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको सब कुछ बताई थी, इसलिए तो हम अभी आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना न्यूज़ के अंदर सब छाप दिया है। ये पॉन्जी स्कैमर है बहुत बड़ी। 5000 करोड़ का स्कैम नहीं था, ये 50,000 करोड़ का स्कैम था। सुप्रीम कोर्ट वालों, बाकी का पैसा कहाँ है हमारा गरीबों का? सब कुछ निकालो। अगर इंडियन पुलिस, आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू इंडियन पुलिस, लेकिन अगर और प्राउड करने का है मुझे तो फिर ये 50,000 करोड़ का स्कैम है। नाविद सैयद के साथ में जुड़ के काम करो, सारा किधर इन्वेस्टिगेशन करो उसके साथ में। नाविद सैयद को सब कुछ पता है, वो हीरा गोल्ड के अंदर काम करने वाला बंदा है। घर का वेदी लंका ढा दिया। अब कल हम रावण को जलाएंगे, उसके बाद में नोएरा शेख जैसी रावणा को जलाएंगे। समझ में आया? ये रावण का जो नकाब है, ये नकाब हट गया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इनका पर्दाफाश कर दिया है। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, थैंक यू जितने भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ये स्कैम, हीरा गोल्ड के स्कैम के पीछे लगे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड सिंसियर चार्जशीट। आपने वो चार्जशीट डाला है, हमको तो पता था पहले से ये डायन है, ये जालिमा है, ये आलिमा नहीं है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे, हम सब्र कर रहे थे कि एक दिन हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर अहले हदीज़ों का सब्र का घड़ा भरेगा। अब वो वक्त आ गया है। अहले हदीज़, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स, मैं बरेलवी देवबंदियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अहले हदीज़ क्यों कर रहा हूँ? अब तुम ही लोग तो हो मेरे, अल्लाह और उसके रसूल के, तुम ही लोग तो हो। अबे तुमसे रिश्तेदारी किया हो अहले हदीज़ों, मैंने मेरी बहन अहले हदीज़ों को दी है तो तुम मेरे रिश्तेदार हुए ना। मैं तो धोबी हूँ, राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, लेकिन मेरी रिश्तेदारी अहले हदीज़ों से है, ठीक है। मेरी बहन मैंने अहले हदीज़ जमात में दिया है। अल्लाह के ख़ास बंदा है, अल्लाह के मेरी नज़र में अल्लाह का ख़ास बंदा है। अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जन्नती बनावे, अल्लाह उसको उसकी औलादों को जन्नती बनावे, अल्लाह ताला उसको ढेर सारे औलादे देवे, तौहीद परस्त औलादे देवे, आप माँ बाप की बात सुनने वाले आज्ञाकारी बच्चे देवे।
इधर बच्चे लोग खून के आंसू रुला रहे ले अपने माँ बाप को, और मौलाना हमको रुलाएगा। ये मौलाना अभी तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, अभी ज़रा सामने आना। जितने भी अहले हदीस लोग हैं, तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है जमात के नाम की, तो मेरे को मेरा 4 लाख का 40 लाख रुपया चाहिए सूद के साथ में, क्योंकि मैंने बिजनेस किया था और इसके कंपनी में लॉस नहीं हुआ है, स्कैम हुआ है, स्कैम। इसने गरीबों का पैसा लूट डाली, पॉलिटिक्स के अंदर 224 सीट के अंदर इसने उड़ा डाली, और कितना सारा हजारों करोड़ों का प्रॉपर्टी खरीद के पैसा ठसा डाली। अंडरग्राउंड मनी लॉन्ड्रिंग बोलते इसको। कल तक कर रहा था डिस्को, अब तुम मौलाना लोग को कराओगा मैं डिस्को। अभी जितने भी है ना मुल्ला परस्त, अभी खिसको तौहीद परस्त आता है ना, जिस गली से हम जैसे तौहीद परस्त गुजरते हैं ना, वहाँ से मुल्ला परस्त लोग है ना भाग जाते हैं। सिर्फ मर्द मुजाहिद हमसे मिलाता है हाथ। कौन मिलाता है? असली मुसलमान मेरे से मुस्कुरा के हाथ मिलाता है। हर किसी की बस की बात नहीं है हमसे हाथ मिलाए, क्योंकि हम कच्चा करेला कड़वा करेला है। हाँ, सच के अंदर जायके में थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन सच के अंदर जो ताकत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जेल से आशीष शेलार को धमकी देके मैं बाहर आ गया। मैं तो सोचा अभी तक जेल में ही रहना चाहिए था मेरे को। 2019 में मैंने धमकी दिया था, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर, तब धमकी दिया था। उसके बाद 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक मैंने बीजेपी की खाली बैंड बजाया, मोदी मोदी, खाली बैंड बजाया हो। क्या इतना डीरिंग है तुम्हारे अंदर? नहीं ना? चुप निप्पल, कुछ नहीं बोलना मेरे को, नहीं तो चमाटी चमाट पड़ेगा मेरे लोगों से। फिर बोलना नहीं है। ये क्या अली भाई कौन थे? ये सब मेरे भाई लोग हैं। मेरी बेइज्जती करेगा मेरे सामने है तो मेरे भाई लोग क्या खामोश रहेंगे? सब उमर ही है मेरे पास, समझ में आया? अली के पास में सब उमर ही है, कोई उस्मान नहीं है यार। उस्मान गनी या अल्लाह ताला कोई उस्मान गनी मेरे को दे दे, मैं अपना धंधा शुरू करूँ, स्टूडियो बनाता हूँ, हरा हरा कलर डालता हूँ, और गली न्यूज़ की तरह गली गली मौलाना लोग की बजाता हूँ। अहले हदीस हो तुम लोग, अहले हदीस हो। सिर्फ अहले हदीसों से मेरा मुकाबला है। पहले हीरा गोल्ड के दलालों से मुकाबला कर लूँ, उसके बाद में हीरा गोल्ड के बाद में अहले हदीस हो, तुम्हारी बारी है। कुरान की आयतों को छुपाने वालों, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा, अच्छा ऐसा कड़वा कड़वा थुथू। हमको बड़ा मज़ा आता है अल्लाह की कड़वी बातों को निगलने का, समझ रहे हो? हमको बड़ा मज़ा आता है अल्लाह की कड़वी बातों को प्यार से मुंह के अंदर घुमाते घुमाते निगलने का। तुम कड़वा कड़वा थू थू, अभी तुमको बताता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम, अल्लाह ने चाहत तो 4 लाख का 40 लाख मेरे को चाहिए, सूद समेत नहीं, बेनिफिट प्रॉफिट, सूद वूद नहीं, प्रॉफिट चाहिए। नोएरा शेख के दलालो, ये मेरा पैगाम अपनी टापा के पास पहुंचा दो, नहीं तो फिर क्या है, मैं रोज ना तुम्हारे हीरा गोल्ड के स्कैम के बारे में कुछ भी बोलूँगा, क्योंकि ये पॉन्जी है। क्या ये पॉन्जी है, स्कैम है। 50,000 करोड़ का स्कैम है। पुलिस वाले लोग को 5,000 करोड़ दी खाली, बाकी का 45,000 करोड़ भेंच चोट डकार ली। तुम्हारी माँ को चोदता हूँ, रुको मैं, तुम्हारी माँ को हम ही चोदेंगे बे, लहुड़े के बाल लोग, और कौन चोदेगा? हम ही चोदेंगे। अहले खबीज़ो, नाम निहाद अहले हदीज़ो, अल्लाह उसके रसूल की जमात को बदनाम कर रहे हो मेरे होते हुए। अभी जितने भी दलाल लोग हैं हीरा गोल्ड के, सैयद बिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, आपने तौबा किया, आपने रुजू किया, वीडियो बनाओ और बोलो हम रुजू किए हैं। और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग, आप FIR करिए, आप लोग FIR करिए, अल्लाह उसके रसूल के वफादार अपने आप को साबित करिए। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर घर में बैठ के अल्लाह तुमको खाना नहीं देगा, घर से बाहर निकलना पड़ता है। जब तुमको अजान दी जाए तो अपना तिजारत, अपना काम धंधा छोड़कर अल्लाह के पास लब्बैक आओ, और जैसे ही तुम अपनी इबादत कर लो तो ज़मीन में फैल जाओ, ज़मीन के सीने से अपनी रोज़ी रोटी छीन लो, निकाल लो, कमा लो। तो अभी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हो,
तुम्हारा पैसा तुमको पूरा का पूरा मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज बिजनेस, और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ ही नहीं है। तो तुम्हारा पूरा पैसा तुमको वापस मिलना चाहिए। लिहाजा अगर तुमको पैसे मिल गए हैं और तुम नहीं जा रहे हो, तो तुम सूद खा रहे थे, अब आगे भी सूद खा रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो सूद खाने का, तो खाओ सूद। मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को हलाल चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को खून पसीने का मेरा पैसा वापस चाहिए। मेरे को मेरा 4 लाख के बदले 40 लाख चाहिए, क्योंकि बिजनेस में लॉस नहीं हुआ है, बिजनेस में स्कैम हुआ है। मतलब मेरा पैसा इधर ही किधर है 45,000 करोड़ में, ये 5,000 करोड़ का स्कैम खाली पुलिस वाले लोग के पास गया है। पुलिस वाले लोग के पास सिर्फ 5,000 करोड़ का स्कैम गया है, और 5,000 करोड़ में से वो जो बेच के ऑक्शन कर रहे हैं, 400-500 करोड़ से ज़्यादा नहीं आया है। समझ में आ रहा है कुछ? तो बाकी का पैसा ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। अबे 10 लाख इन्वेस्टर्स से उसमें से 1,72,000 खाली नजर आया है, बाकी के सब ऑफलाइन थे, बाकी के वाया गए थे इधर उधर दलालों के जरिए से। अब वो दलाल कहाँ है? हीरा गोल्ड का नोएरा शेख जैसी जालिमा का गू खाने वाले लोग कहाँ हैं? हम गरीब लोग खून के आंसू रो रहे हैं, आधी रात को मदद करने वाली तुम्हारी आलिमा कहाँ है? हाँ, जेल के अंदर बैठ के सूद खा रही है, ब्याज कमा रही है। अरे वाह, तुम्हारा टोपी किसी और को घुमा रही है। अरे वाह, और अपने आप को आलिमा बता रही है। चल तेरी माँ की यार बात। महराज पटेल, वहाबियों में कुछ लोग लोन लेने को सही है बोल रहे भाई। वो वहाबी नहीं है, वो लहाबी है। वो वहाबी नहीं है, वो लहाबी है। जो ऐसे वहाबी लोग हमारे अहले हदीस जमात, सल्फी जमात को बदनाम कर रहे हैं, इनको मेरा नंबर दे दो, मैं इनकी माँ को चोद के ना हलाल ज़्यादा बच्चा पैदा करूँगा। फ़ोन पे इनकी माँ को चोदूँगा, और वहीं से ना हलाल ज़्यादा बच्चा इनका पैदा हो जाएगा। वो अपने इनके वालिद को समझाएगा कि अली भाई जो बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं। अब्बू जान, अली भाई की मान लो, बात मानना ही पड़ेगा मेरी जान। तो ये जो क्या कमेंट आ रहा क्यों नहीं है यार इसकी माँ क्या? हाँ देखना भाई, क्या हो गया है? हैंग हो गया क्या फ़ोन? वहाबियों में कुछ लोग लोन लेने को सही है बोल रहे भाई। तो ये वहाबी नहीं है, लहाबी है। मुल्क की हालत के ऐसे है, लेना पड़ता बोल के हाफिज सिखा रहे भाई। अहले हदीस ही खुद लोन लेके है भाई। अरे मादर चोद लोग अहले हदीस दे अहले खबीज़ है। 2017-18 में मेरे को ये पता चला कि मैं जिनको अपना इमाम, अपना मौलाना, हमारा सब कुछ, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अमरी मिनकुम वारिसुल अंबिया, अरे अंबिया चले गए, वारिस लोग हैं हमारे। मैं इतनी इज्जत करता था इन लोगों के लिए ना, बरेलवी देवबंदी से लड़ लेता था भाई। अपने एरिया में मैं किसी बरेलवी देवबंदी बिद्दती को नहीं छोड़ा, सबसे लड़ लिया भाई हम लोग एरिया में। इन मादर चोद सऊदी परस्त अहले खबीज़ों के चक्कर में। समझ में आया भाई? तो अभी तुम्हारा है ना ज़ीरो नॉलेज है महराज पटेल भाई। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप बंद मुट्ठी मदद करना हमारी। स्कैनर भेजूँगा मैं, क्योंकि 2019 से मेरा बैंक अकाउंट नहीं है भाई, क्योंकि ये हराम है, सरासर हराम है। अब बैंक अकाउंट हम तब रखेंगे जब तुम्हारे मौलाना लोग से हम भिड़ जाएंगे, उसके बाद में बैंक अकाउंट रखेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर आज की ज़रूरत है यार लोगों की। बैंक अकाउंट बना होगा, लेकिन 2019 से मैं बैंक में गया नहीं हूँ, मेरा बैंक अकाउंट बंद है। देयर इज़ नो बैंक अकाउंट ऑफ अली भाई। राकेश सुरेश कर लीजिएगा, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइट। आई डोंट वॉन्ट टू enjoy this night. I want to fight. I don't want to enjoy this night. I want to fight. ठीक है? मनफात एक है। अहले हदीस हो, इस कौम का नुकसान भी एक है, और एक ही है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक है। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। समझ में आया? मनफात एक, इस कौम का नुकसान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। अरे क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं।
फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मेराज पटेल, आई डोंट लाइक टू शो ऑफ माई टैलेंट, आई हेट टू शो ऑफ माई टैलेंट। सो इज देयर एनी ज़हाक तनवीर intellectual personality who speaks good English, who speaks good fluent Hindi also, और टांग भी अच्छी खींच लेते हो इलिया शरफुद्दीन जैसे भोले भाले सऊदी परस्तों की? आना ज़हाक तनवीर, हम है ना सिर्फ शाने लोग से भिड़ते हैं, आटू झाटू लोगों को है ना हम कालू सलामा, निकलो निकलो निकलो। हम बाप लोगों के लिए पैदा हुए, बाप लोगों को इस्लाम समझाने के लिए पैदा हुए, बच्चे लोगों को कल समझाते थे, आज मुल्ले लोग को समझाते हैं। अहले हदीस बोलना नहीं मादर चोदो अपने आप को। तुम मौलाना लोग अहले हदीस नहीं हो, हीरा गोल्ड के दलालो, और जितने भी दलाली करके चुप मार के बैठे हैं, हीरा गोल्ड नोएरा शेख ने सबको सूद खिलाकर चुप मार के बैठी है ना, तुम सबकी बारी आने वाली है। यहीं पर तुम्हारे लिए मैं आज़ाब बनकर आ चुका हूँ, और सोचो अल्लाह का क्या आज़ाब होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए आज़ाब बनकर आया हूँ। हाँ, तो मेराज पटेल भाई, वहाबियों में कुछ लोग लोन लेने की को सही है बोल रहे हैं, तो ये वहाबी नहीं है, लहाबी है। मुल्क की हालत ऐसी है कि लेना पड़ता है भाई। हाफिज सिखा रहे भाई अहले हदीस के, खुद लोन लेके है भाई। हाँ, तो खुद गू खाया है तो बदनाम हो जाएगा, तो तू भी खा ले, हम साथ में बदनाम हो जाते हैं, ऐसा वाला शॉट है। भूखे मारे तो आते क्या अहले हदीस लोग बोल रहे बड़ा सूद बोलते। अरे यार, मैं अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा किया तो अल्लाह उसके रसूल ने मेरे को अल्लाह की कसम ऐसे जगह से मदद किया है कि मैं गुमान नहीं कर सकता। तो तुम भी वैसा ईमान लाओ ना। हाँ, अपने आप को मोमिन मत बोलो, ईमान वाला मत बोलो। अभी तुम ईमान नहीं है तुम्हारे सीने में, तुम सिर्फ मुसलमान हो। अभी ईमान तुम्हारे सीने में दाखिल भी नहीं हुआ है। ले हदीस मौलाना लोग, अभी ईमान तुम्हारे सीने में दाखिल नहीं हुआ है। कुरान को छुपाने वालों, कुरान पढ़ते हो और कुरान को छुपाते हो। मेरे सामने आओ ना, मैं बताता हूँ क्या क्या छुपाते हैं ये अहले हदीस जमात के नाम निहाद अहले खबीज़ मौलाना लोग। हाँ, सेल्फ मेड मौलाना, आओ ना मेरे सामने, आना। अहले हदीस हो तुम लोग, आओ मेरे सामने। तो फिर क्या है ना, सूद होता है। 1 रुपया सूद भी लोगे तो तुम्हारी माँ के साथ में तुमको सोना पड़ेगा। 1 रुपये का भी सूद है, और 50,000 करोड़ का भी स्कैम है तो वो सूद है। ठीक है, वेयर इज़ द गोल्ड? हीरा गोल्ड का गोल्ड किधर है? हमारे पुलिस ऑफिसर लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में बोला ये पॉन्जी है, देयर इज़ नो गोल्ड। शी इज़ नॉट डीलिंग इन गोल्ड, शी इज़ डीलिंग इन इसकी टोपी उसके सर। और ये मौलाना लोगों को कुछ दलाली देकर उसने ख़रीद लिया है, अपना डॉगी बना लिया है। वो डॉगी लोग है किधर? अभी कुत्ता पकड़ने वाला आ गया हूँ मैं। नोएरा शेख जालिमा के दलाल कुत्ते लोग किधर है? मैं कुत्ता पकड़ने वाला हूँ। सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, अकील जद्दा, तेरे गाँव में हो जाएगा अभी खड्डा। हाँ, मोती का शैतान, मोतीउर रहमान, मादर चोत, तुम लोग हो कहाँ? तुम्हारा बाप आया है, तुम्हारी अम्मा को चोद कर हलाल ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा। अभी मैं बहुत शराफत का चोला पहनकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मीठी मीठी बातें बोलकर बहुत हो गया। फिर मैं मौलाना नंबर 3 बन गया। मैं समझ गया मेरी फील्डिंग लग गई है, अभी मैं जेल जाने वाला हूँ। मैं मौलाना नहीं हूँ, मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना मत समझो। मैं राकेश सुरेश कनौजिया हूँ, धोबियों में धोबी, धोके रख डालूंगा मादर चोदो। मैदान इल्म के अंदर आएगा जो भी, इल्म के मैदान में जो भी आएगा धोके रख दूंगा। मैं हूँ धोबी, अंडरस्टूड? गाड़ में डाल दूंगा गोभी, बवासीर बन जाओगा भैंचो। जो आएगा बवासीर बन जाओगा। उसके लिए आएगा कोई? आएगा कोई? नहीं आ रहा है। अहले हदीस हो, जाओ तुम बरेलवी देवबंदी के साथ में अपना हलाला करवाओ। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, अगर कोई सच्चा अल्लाह उसके रसूल का दीवाना होगा, आओ। ठीक है, 8850698338, दोस्ती करो भाई।
मोहब्बत की जंग करो, नफरत के दंगे मत करो, नफरत मत करो, आतंकवादी मत बनो। मैं तुम्हारा पीएचडी करके बैठा हूँ, तो समझ लो मैं क्या हूँ।